अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। भाई मैं का रिव्यू तो एक हॉट फेवरेट बन चुका। लोग हंस हंस के लोटपोट होते हैं और वेट करते हैं अम्मा कब आएंगी मंडे को अपने अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ। उसके अलावा तमाशा के तमाशे लोगों ने बड़ा पसंद किए कि हमने कैसे बिल्कुल हक सच का झंडा लहराया और हमने बिल्कुल वही बातें बोली जो आप सब भी बोल रहे थे। उसके अलावा मैं बड़ा हैरान हुआ कि जितना खुश लास्ट वीक मैं था उतना ही बल्कि उससे ज्यादा खुश थे लोग यूं ही के निकल जाने पे। इतने कमेंट्स अम्मा एक यूं ही निकल गया, बड़ा मजा आया, बड़ी खुशी हुई, दिल में ठंडक पड़ गई, ये बोरिंग ड्रामा, ये मनहूस ड्रामा यूं ही बन गया, यूं ही आ गया, अब यूं ही निकल भी गया। तो यूं ही और जोक सरकार हमारे शो का हिस्सा नहीं होंगे। जब कोई आएगी कोई एपिसोड की अच्छी तब हम उसकी बात कर लेंगे। लास्ट का एक मैं करूंगी, यूं ही वैसे खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से, कोई एक दो एपिसोड्स रह गए हैं तब उसकी बात हम लोग करेंगे। उसके अलावा भाई लास्ट वीक बहुत लोगों ने कमेंट किया और लोग जानना चाह रहे थे आपकी लिपस्टिक का शेड कि अम्मा आपने कौन सी लिपस्टिक लगा ली है। एक लड़की ने कमेंट किया अम्मा अगर आप नहीं बताएंगी मैं तो घनी भावरी हो जाऊंगी तो मुझे प्लीज बताएं आपकी लिपस्टिक का शेड कौन सा है। घने बावली नौ ही मेरी बच्ची है। अब आज मैंने मैरून शेड लगाया, जब मैंने लगाया इतना बुरा, मैं पूरी मीदा गुजरी लगी, मैं इतनी बदसूरत। अच्छा ये नाम आप लेती हो मीदा, गुजरी, गोगा, बदमाशी, लोग असल में कोई एग्जिस्ट करते हैं क्या? जी जी हमारी जिंदगी में थे, हमने बहुत इनके साथ बचपन गुजारा। सही बताओ माँ। हाँ मीदा गुजरी सारे जमाने बड़ी मशहूर हो रहा तुलसी। हमारे जमाने में होता था ना जो गाय नहीं होती, अब तो निर्वाज है। हाँ। अब उन्हें पता नहीं कड़ी हुकूमत आई तो उन्होंने कहा सारी जड़ियां मज्जा गावां ने ना अब बनो पार चल जानियां। पहले मज्जा गावां साढ़े मल्लियां फिरदियां पियां सी, इधर जांदियां लहरांदियां बेचारियां। हाँ घरां दे बाहर बनियां पईयां मज्जां साढ़े आसे पासे रहंदियां सी। अम्मा अपने जमाने की बातें कर रही हैं 1960 की। अमिताभ गुजी हमारे जमाने का बड़ा मशहूर करैक्टर था। अच्छा हाँ जी। लो जी। तो फिर मैंने शेड बदला, वो और बुरा लगा। भाई 3-4 शेड उतारे बदले। अब मुझे खुद नहीं पता ये वाला शेड किस दोबारा अगर लगाना तो मुझे नहीं पता ये किससे आया। अम्मा की खास खूबी हम बयान कर दूं, अम्मा कभी खुश किसी चीज से नहीं होती, चाहे वो लिपस्टिक का शेड हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो मीठा हो। बड़ी गलत अम्मा मिसाल हमेशा दी। बड़ी ट्रेजिडी गलत क्वीन मिसाल बनती दी। है ट्रेजिडी कि क्वीन मेरे साथ ज्यादती हो गई, मैं खुश ना हो सकी। मेरे शेड ना ज्यादा। अब मुझसे शेड पूछा, मैंने कहा एक शेड हो तो मैं जरूर बताऊंगी। जो शेड का पूछा है वो भी एक शेड अम्मा ने नहीं कहा था। ना कि मैं शेड वो लगाया। जब मैंने शेड लगाया वो तो यकीन को लगे मैंने सप ने डंग मारता। उसके ऊपर फौरन मैंने शेड कोई और लगाया। अब अगर एक हो तो वो तो मैं बताऊं, अब वो 2-3 लगा के होता है तो वो तो जिसमें मैं की मेरा पॉइंट था अम्मा कभी मुतमईन नहीं होती किसी चीज के साथ भी। अच्छा क्यों? जैसे खाना ऑर्डर करेंगे अम्मा कहेंगी रेस्टोरेंट जाके कि वही मंगा दो, वही मंगा दो, ओ जरा में खानी है बोटियां वाला, नाम कभी याद नहीं करने। फिर खाना बोटी नहीं खाती, बोटियां वाला बेशरम इंसान। बेशर्मा की कहनी वही क्या दोबारा क्या बोटियां ने क्या अब हम लोग चाइनीज बोटियां ने क्या मैं की कहने की होए मुझे बताओ नहीं क्या तन कसम ने क्या नहीं क्या मीठा डिश हो की दस जल्दी जल्दी नमकीन हो। अम्मा ने किसी रेस्टोरेंट में किसी डिश अम्मा ने याद नहीं करनी। अम्मा ने हमेशा अगले बंदे पे डालना है सारा मलबा कि वही ऑर्डर कर दे जो मैं खानी वही कर दे। बंदा बेचारा मंगवाएगा फिर हम हाय मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। जे तानु अल्लाह ने इल्म दिता है तान इंग्लिश दा पता आपको पहले ने दिमाग दिया अपनी डिश याद रखा करो। दिमाग है समर च नहीं रहा मैं की करा। दिमाग तेरे कुत्ते दे मुंह लगा ही ना कदी मैं आप ही ऑर्डर दे दूं। मेरे वर्गी जेडी हर फ्रीज चीज खान नूं खुश होनी। जब इनके साथ आप चाइनीज जा रही हूँ, मुसलसल जा रही हूँ, यकीन करें सिर्फ मैं पेट भरती हूँ, मुझे इतना सा मजा नहीं आता। यम गई, बैम्बो गई, मैंगहैंटन गई, मैंड्रिन गई, हर जगह गई। जो भी डिशें मंगाई कहती रही है नहीं है जी मंगा जो मेरी इनमें है डिश, इन होटलों में मेरी है वो नमकीन। अम्मा जानती हैं और अम्मा का दिल जानता है, दिल और कोई नहीं जानता। सब्जियां चिकन और नमकीन से आप बताएं कौन सी डिश चाहिए? सब्जियां हो, चिकन और नमकीन सी हो। मैंने एक कैशनट मंगा ली, मैंने एक कंगपाव मंगा लिया, अम्मा को दोनों सारियां मिठियां संते डिशां। और मीकोंग में है कि नहीं नमकीन डिशे? हाँ मम्मा चलो 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 डिश होगी। अम्मा को ना मैंने वो खिलाई, क्या कहते हैं वो ब्लिजर्ड थी जो स्वीट क्रीम की, ठीक है। अम्मा ने बड़ी इंजॉय की, ठीक है। मुफ्त का मीठा, मुफ्त का खाना अम्मा तो बहुत इंजॉय करती हैं। खैर दोबारा गए, दोबारा खैर मैंने खानी थी, मैंने कहा चलो खा लो। अम्मा ने ख्वाहिश की, हम वहां पे किसी और ब्रांच पे चले गए। बस कोई और चीज है, पता नहीं की पाता है, जरा मजा नहीं आया, जरा मजा नहीं आया। अम्मा हमेशा
खुश कभी नहीं होती, तो इसलिए अम्मा से आप कुछ ना पूछे, अम्मा का लिपस्टिक का शेड, अम्मा के कपड़े, अम्मा के बालों का कलर, अम्मा हमेशा मुतमईन नहीं होती। अम्मा हमेशा एक ट्रेजेडी क्वीन है, एक मधुबाला रहती हैं, है ना अम्मा? क्यों बच्चे ਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਸ਼ੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, मैंने नहीं खुश हुई कि शुक्रिया कि मेरा शेड उन्होंने पसंद किया, लव यू। मैं आम जिंदगी में मैंने वो शेड कभी नहीं लगाया जिंदगी में। जो ताड़े वास्ते जो शो में लगाती हूँ सिर्फ आपके लिए लगाती हूँ, आम जिंदगी में मैं वो नहीं लगाती, मुझे वो अच्छे भी नहीं लगते। अच्छा हाँ खैर जी, हाँ। आगे बढ़े फिर। आई थिंक इसी अजमत भरे नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मैं के साथ। तो मैं इस हफ्ते कैसे रहा? मैं जी इस हफ्ते ऐसा रहा। मुबशरा एक बाशऊर लड़की, पढ़ी लिखी कुड़ी, उसका मेन मसला था कि मैं महिब खत्म करना है। अब उसके बाप का मेन जिंदगी का अब मकसद यही है, बेटा भी जाए भाड़ में, मैंने अपनी बेटी मुबशरा नू ठंडा करना है, इन पुरसकून रखना है। बाप ने बताया नहीं था मुबशरा को कि मुबशरा मैंने तुम्हारा वकील से क्या कि वो जो काम करवाया क्या। मुबशरा वहां पे गई है इद्दत पूरी होने के बाद, बेचारी तड़फ दरी 4 महीने 10 दिन ते 12 घंटे। फिर उसको जाके पता चला कि वहां पे क्या हुआ। आप खुश है यहाँ पे ना, आपके बाप का माथा चुमरी सारा कुछ कि बाबा आपने मेरे लिए इतना सारा कुछ किया। बाबा कहता है चल बेटा अब ऐसा करो, दफा करो 2 टके दे बांदर नू मिट्टी पा, ते तू ना बेटा अपनी नवी जिंदगी के बारे सोच के। जी खबरदार बाबा, मैं दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचना। बाबा आपने भी तो नहीं ना दूसरी शादी की। अच्छा लो जी, दोनों बाप बेटा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारियां गल्लां करदे पे ने। इतनी देर में वकील आ गया। वकील आने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 2-3 पहले एपिसोडा पहले ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਨਾਖੂਨ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਚਲ ਗਈ। मैं कहनी हाँ बेटा जे तेरे एडे एडे नाखून थोड़े मैं कट देंदी तो शायद तू अच्छी तरह ਉਹਦਾ इलाज कर देंदी। ਉਹ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ करके गई सी, ਉਹਦੇ विजिट ਦਾ मैं पूछना चाहनी हाँ की हासिल होया। बाइपोलर है ना अपेरेंटली मुबशरा, ये हमने बात की थी ना। अगर इसने किसी चीज पे होना ही नहीं सही एंजिन तो साइकेट्रिस्ट वाला सीन संत खान का मतलब की सी। साइकेट्रिस्ट ने इसकी जिंदगी में क्या किया? वकील आया तो वकील ने कहा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਹੀਬ ਤੇ केस किया ना, ਉਹ केस ਜਿਹੜਾ ना साडा फीका उड़ गया फुस साडा ਉਹ चलो जिसमाने भी ला। वकील ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। मुबशरा ने मुहिब दी नहीं इन्नी बेइज्जती की जिन्नी उन्हें वकील दी की। मैं कहनी हाँ वकील उस टाइम तो चाहता सी वकीलों को बच्चों के बड़े रस्ते होंगे ने, कुछ उस बच्ची का भैड़ा शरका था। उन्हें इन्नी कुत्ते वाली उसकी बेइज्जती की, कुत्ते वाली बेइज्जती करके गई। तो उसके बाद उसके बाप ने कहा कि मुबशरा बेटा तुम गुस्से ना जान भी गलत सुना। वापस मुड़ी कहती ए बूढ़े इंसान खामोश, तेरी आवाज़ ना निकले, तेरा मुंह तोड़ देंगे। मैं कहनी पाई मतलब वो रहा सी। कहती मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती जिस लहजे ना तू चमन आवाज़ देती। हाँ खामोश चुप कर जा। साइकाइट्रिस्ट ने की किता ना कूल किता ना कुछ किता। वकील दी बेइज्जती पहले तो भी ज़्यादा बदतर उन्हें मतलब कर देती। उसके बाद ये जो बाप है मुबशरा का और रेहान का, इन्हें अपने बच्चों की परवरिश में की कीता मैं समझ नहीं। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾਨ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਡਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀ, ਹਮ ਉਮਰ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਪਈ ਕੁੜੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਏ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ की साइकाइट्रिस्ट नादिया जमील। हाँ अच्छा वो है। हाँ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। उसे बड़ी उम्र की खवातीन पसंद होंगी ना। मैं जानता क्या बता, इनकी माँ नहीं होगी, इनकी माँ नहीं है ना, इनकी माँ ढूंढ रहा वो भी। ये पहले कौन माँ ढूंढा था अपने ड्रामे में? किसी और भी माँ ने ढूंढी ने झूम में जिस तरह कुत्तिया जिसको आप खाने पे बुलाया देख रहा है वो तो ड्रामे वालों ने बिठा दी जरा। आप नादिया जमील को इसने थोड़ा नादिया जमील ने तो कर लिता। इस बच्चे का है सोटी दे भी कपड़ा पा दो तो देख के पागल हो जाए ना। खत्या सोटी दे कपड़ा देख के पागल होना ते कशमाला बेचारे ने की कसूर किया है? कशमाला देख के पागल होंदा, कशमाला नु जलील करता रहंदा। उसका दिल लम्हा है जिस पे दिल आया।
गधी पे तो परी क्या चीज है। उसके बाद जो बच्ची आयरा है, अल्लाह मैं कहनी वो आज वाली? आयरा बेटा मां सदके जाए हसीका। नेक्स्ट प्रोमो च दिखाया कि तू ना रोन जी ढई है, यकीन कर मैं एक औरत आ, तेरे रोल ते मैं इन्ना हंसी मैं तालियां मारी, मैं कहा मजा ही आ गया। तू जिन्ना गंद ते रहता फलान दी है, तेरा यही कर होना बनता जो तेन होया। अब आयरा घर आई है ऑफिस से, भरा ते भाभी दी फुल लड़ाई होने रही है। भाभी का एक ही मसला, शादी कर दो उसकी। शादी कर दो। ले दसो भाई और भाभी की बात हुई है, उसमें एक दफा नहीं आया कि हमारे घर के हालात खराब हैं, ये भी कमाएगी तो जहेज की कुछ कमी पूरी होगी, नहीं। ते आयरा कह चुकी है क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, मैंने अपनी भाई की मदद करनी है, मैं जॉब करूंगी तो कुछ होगा। ते ए शादी सारा मसला बहस होने रही है। अब इस बहस में भाभी नाराज है, सारा कुछ है। आप भी आज ही बता दो कि भाभी जैद है क्लास में लगे जेड़े कुछ होगा ना पसंद करनी पईया तो आन के रिश्ता भेजेगा तो तुम हाँ कर देना। लो उसने फिर अब ज्यादा नहीं बताया, यह भी तो गलत कर दी बिना ज्यादा नहीं दसी पी, ज्यादा नहीं दसिया उन्हें कोई भी। उसके बाद अब जो बच्ची मुबशरा है, वो मैं कहनी हाँ अजकल के ब्लॉगर ने ना क्या हुआ? ये थोड़ा पिछे जाती तो मुबशरा किस तरह इंतकाम लेंदी। तो ब्लॉगर का क्या? मुबशरा जिंदगी का तो सिर्फ एक ही काम है, और जिद्दों ने इंतकाम लिया कहती ब्लॉगर ब्लॉगर निम्बरा ब्लॉगर ब्लॉग ओदा ते हथियार इको ही है, ब्लॉगर बुलांदी कहती चढ़ाई कर दो। ते ब्लॉगर भी एडे कमीने ते घटिया ने हराम है, कदी कह देन कि यह काम नहीं सही ਅਸੀਂ नहीं करना, उन्हें फिर निमरा ਨੂੰ कह के ब्लॉगर हायर कर ले। ब्लॉगर ने क्या करना था? ब्लॉगर हायर कर ले, कहती मैं मुहिब कोलों लेना इंतकाम। वो सिर्फ ब्लॉगਰਾਂ ਜ਼ਰੀ इंतकाम ਲੈਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਹਿਬ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਲ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਬਲੌਗਰਸ। ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਠਾ ਫੋਨ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਕਿ ਬਲੌਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਗਲਤ ਹੈ ਫਲਾਣਾ। उसके बाद अब एक होटल में चले गए, हाँ। उत्थे जाके कुछ हले खाण पीण लगे, फिर दो ब्लॉगर आ गए, फिर दो ब्लॉगर ने वीडियोस ना गल्ला शुरू कर दी। क्या मतलब ऐसे कि आप देखें हम यहाँ पे मौजूद हैं ऐसे? आप वही हैं, देखिए बीवी को छोड़ा, उसकी दोस्त के साथ शादी की, कमीने जालिल पापी 2 टके के बंदर, आप क्या कर रहे हैं। फिर वो दोस्त वाला आने में आपने क्या किया, कह रहा है कि नहीं मुहिब हमारी पर्सनल लाइफ, तेरी पर्सनल लाइफ तो मैं आप ब्लॉगर की कदम बन के तेरी वीडियो वायरल करा। तेरी कई पर्सनल लाइफ जी तन इन्ना सी पर्सनल लाइफ दा तू पंगा को लिया। मुहिब ने अगले की क्या, मुहिब कहंदा तू फिक्र ना कर, मैं उन दसांगा सवाल जेडी ब्लॉगर खेडन डई है ना, मैं भी उस वाली गेम खेडांगा, मैं भी उन जलील कर दवांगा और ख्वार कर दवांगा। उन्हें कसम चुक ली। अच्छा। उन्हें भी फिर उन्हें कोई ब्लॉगर नहीं बुलाया, उन्हें आना भी खर्च किया, उन्हें अपना फोन फड़िया, उन्हें वीडियो बना ली उसके खिलाफ। उन्हें कहा कि पागल औरत है, ए पागल औरत है, छड़ी भी पागल चो ते ना एदा मुबशरा है, इन अच्छी तरह पछाण लो, ए पागलों को भोगती फिरदी है, गल दा मूँह है ना सिरे ना मत्था है, लोगों एड्डी पागल है। मैं ताड़े औरत ने मैंने बहुत जलील ते खबार किया, ए एड्डी खतरनाक गुरीला जे, ए औरत जिंदगी च मैनू कहती भी ना मैं तलाक दी है, मैनू चैलेंज करना वा, ए 100 शादियां भी करेगी ते एने तलाक ही मिलनी है। ये वसब ही नहीं है कि जेड़ा ए शादी करके निभा कर। वीडियो देख उसने क्या रिएक्शन दिया मुबशरा ने? मुबशरा दे ली वीडियो, मुबशरा के पागल आगे बात खराब हो गई। मेरे को केड़ी गल है, ओदी जिंदगी खराब होनी मुबशरा ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚੀਖੇ ਮਾਰਨਾ ਜਗਾ, ਤੂੰ ਨਾਸਾਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਨੇ, तू कंबना है, तू ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। हालांकि लोग कमेंट करते कि परफॉर्मेंस का मजा नहीं है, मुझे बड़ी सही लग रही है जो मैं सीन देख रहा हूँ, सही लग रही है जितना नहीं भला की है वो ना ड्रामा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ੈਦ ਹੈ, ਜ਼ੈਦ ਇੱਕ ਭਿੱਜਿਆ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਭਿੱਜਿਆ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਧੁੱਪੇ ਪਾ ਦੋ ਕਿ ਜਰਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਤੇ ਸਕੇ। ਭਿੱਜਿਆ ਚੂਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਖੱਤੀ ਆਇਰਾ ਕੋ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ
ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ कि ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ हाँ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਤੂੰ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ अच्छा ਤੇ ਭਿੱਜਿਆ ਚੂਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਉਹ ਭਿੱਜਿਆ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਣ ਡਿਆ ਸਾ ਧੁੱਪੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਟਿਲ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਹੀ ਪਾਗਲਪੜਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੰਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੈਦ ਸੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ ਵਿਚਾਰਾ ਐ बस कर दो ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੇਗਾ ਜ਼ੈਦ ਉੱਠੇਗਾ उसकी मैं आएगी फिर कि जैद की मैं थी ना प्रोमोज में ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ? अच्छा ਲੈ ਜੇ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਦਾਂਗੀ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਇਰਾ ਜ਼ੈਦ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ और की बात है कि आगे बढ़े बस अब अगली अगली अब आयरन देख लिया सॉरी मुबशरा ने वीडियो देख ली। तो ने वीडियो देख ली है आई अपने प्यो को फिर कहती अब्बा अब्बा मैं दूसरी शादी करनी है अच्छा ये था उसका पैगाम प्यो बेचारा सही सेंसिबल बंदा उन्हें कहा हाँ मेरे मौला मैं की करा मेरी बच्ची एक विआह ना पागल है चुंजा मारती फिरती है पूरे घर च अपना नक जख्मी करन रही है अपना सिर जख्मी करन रही है ए तो कहते सी मैं विआह कराना ही नहीं अब जो फिर एक हनी जेड़ा प्यो ने कहा सी कि तू अपने दिल ना मतलब विआह नहीं करना चाहती प्यो ने कहा खत्म कर अब जो इंतकाम के लिए शादी करेगी फिर भी उसका अंजाम भैड़ा ही होएगा ना मुबशरा अभी तक मोहिब का कुछ कर तो नहीं सकी वैसे क्या मुबशरा मोहिब का क्या बिगाड़ा अभी तक कुछ भी कर सकी मुबशरा आप पूछे कि मैं कुछ नहीं कर ब्लॉगर सकी। बुला लेते इतनी अमीर इतनी पावरफुल है ना कुछ भी ना कर सकी मुबशरा सैड आगे बढ़े पे आगे बढ़ते भी बात करते हैं हमारे ड्रामा सीरियल जिसका नाम है तुम्हारे हुस्न के नाम तो वो इस हफ्ते कैसा रहा ये वाला ड्रामा इतना मज़े का मतलब ड्रामे की थी बेस कि लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं बाप अच्छा है माँ बीच में कह रही नहीं करना फलां तो मेरी यही था इतना अच्छा बाप दिखाया था अब एक बाप इतना अच्छा दिखा के अब इस वाली एपिसोड में सारे का सारा मलबा जड़ा ना वो बाप के उत्ते डिग पिया के बाप एक घर का माहौल ये था कि माँ नहीं चाहती थी कि ये लड़के लड़की को मतलब में पढ़े आर्ट पढ़े ये गाने गाए बाप ने इस चीज की इजाजत दी थी बाप इसको सपोर्ट करता था अब बीच में था कि जब आतिफ कॉलेज गया था उसने खूब बेइज्जती की थी ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ बेइज्जती ਉਹਨੇ सिकंदर ने तो इसने बचाया था उसको सिकंदर को कॉलेज से निकाल रहे थे सलमा के कहने पे सलमा ने अपने बाप से कहा था कि बाबा आपको पता ना आर्टिस्ट बाप ने कहा था वो आर्टिस्ट ही क्या जो हसास ना हो यानी बाप एडा अब बाप क्या कह रहा है कि बेटी जब रिश्ते की बात कर रही है सलमा तो सलमा कहती इस तरह बाबा उसने बाहर जाना ये सारा कहता जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो इतबा मूडी होंगे ने यानी समझो अल्लाह माफ़ करी पागल ही कहता है कि जेड़े वेल दिल करे छड़ देंगे ने कर देंगे उन्होंने कोई भरोसा नहीं किया जा सकता पहले एक बाप ही आर्टिस्ट की इतनी तारीफें कर रहा था यहाँ बाप भी तारीफें ना करता बाप एक नॉर्मल बाप दिखाते भाई ये बच्ची प्यार कर लेती अब यही है सलमा बेचारी जैसे प्यार कर रही है उसने सिकंदर को कहा कि मेरे अपने अब्बा से बात करती तो अब्बा कहता कि हाँ ना तुम उसको बुला लो बीवी बल्कि कहती है सलमा की माँ कहती आपने ये क्या किया उसका प्यो कहता कि नहीं सलमा का दिल इंज कर रह जाएगी सारी जिंदगी कि मैं इंज किया सी तू चुप कर जा मैं सोच लिया मैं की करना बाप उसको कहता कह दो अब सिकंदर को कहती है कि मेरा अब्बा तुम्हें बुला रहा है घर उसके बाद बीच में भी ये सीन आया कि एक जगह पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे बात होती है वहाँ आतिफ का बाप कहता है कि हमने घर आना है इसका बाप खुशी से कहता है मोस्ट वेलकम आए आए क्यों नहीं मतलब मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ अब आतिफ के घर वाले आ गए हैं बातें हो रही हैं हमें भी पता है सलमा के माँ बाप को भी पता है अब वो लोग रिश्ता लेने आए हैं आज रिश्ता पक्का होना चाहिए था फिर इस एपिसोड में उसका बाप कहता हमें कुछ सोचने के लिए टाइम तो दीजिए नहीं टाइम कितों आ गया वो तो फर्स्ट एपिसोड से आप लोगों से रिश्ता ही मांग रहे हैं आप लोग अभी कह रहे थे कि टाइम लेना अब तो सलमा के बाप ने किसी दोस्त की बेटी की शादी में कह भी दिया था आई एम मोस्ट वेलकम आप आए तो सही आज रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए था रिश्ता फिर पक्का नहीं है अच्छा उसके बाद अपना सलमा सिकंदर का इंतजार करे कि सिकंदर ने आ जाना है अब ये सिकंदर का इंतजार करें तो सिकंदर आया ही नहीं क्यों प्यो ने कुछ मैं नहीं किया बाप ने कुछ कह दिया
अब ये इंतज़ार करती रही है तो नहीं है, तो अब सलमा का दिल टूट गया। सलमा कहती बेवफा फलाना ये वो, ऐसे तुमने ऐसे किया वो किया। अब हमें अब बताया नेक्स्ट एपिसोड में इसकी दोस्त कहती है कि सिकंदर आ गया, लेकिन उससे बड़ी बात ये कि उसने मुझे प्रपोज किया। हाँ कैसे? अच्छा, बाप ने कुछ कहा ना? हाँ। सलमा के बाप ने इसको कहा होगा कि मेरी बेटी है ने मीरा दी बेटी, तो तू दस तेरा ना अग्गा ना तेरा पिछा, तू कमाएगा करेगा कुछ भी करेगा तो की इन्हू सुख दे सकेगा। कल्ली जोटा फिल्म नहीं था उसका कहानी ना, हाँ, कि खत आते थे, हाँ। उसने खत नहीं दिए। तो अब सलमा को यही है कि सिकंदर ने बेवफाई किया, सिकंदर ने इसके अच्छे फ्यूचर के लिए ना, जैसे वो आशिक पुराने ज़माने के कुर्बानी देते थे, हाँ। तो वो कुर्बानी दे के, फिर आगे वक्त बढ़ेगा कुछ साल, और फिर ये हाँ, है ना। क्योंकि आतिफ तो इंतकाम के लिए करवा रहा है, तो उसने बिला नागा दुखी करना है। मुझे सलमा की बाप की ये बड़ी बात गलत लगी, सिकंदर के साथ शादी नहीं की, बेस्ट। हर बाप का यही है कि जैसे की करनी गरीब ने कुछ नहीं गा, किधरों जाके दा फ्यूचर बढ़ेगा फलाना ये वो। कम अज कम आतिफ के साथ ना करते। आतिफ की 2-3 दफ़ा पता चल चुका था, बातों से भी पता चल जाता है वो किस किस्म के छिछोरे हैं। सलमा की माँ भी अब कहती थी कि जो इसकी सलमा की होने वाली सास है उसने मुझे बड़ा जलील किया फलाना किया, तो हमने वहाँ शादी नहीं करनी, वहाँ पे शादी नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काबली पुलाव। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मुसव्विर हो गई आँखें। ये वो ड्रामा है जिसके लिए मेरा दिल चाहता है कि मैं अलहदा से बैठूं और अकेली ही बोलती रहूं, ले। और बोलती ही रहूं। बोलती रहो, आपको रोका मैंने? तेरे साथ नहीं बोल सकती हूँ, क्या मतलब? अकेले बोलने को दिल कर। ले खैर बोलो। पिछली दफ़ा की एपिसोड में मुझे था कि हाजी मुश्ताक क्यों गया। हाँ बड़ी अम्मा अपसेट थी। लव यू मेरे बच्चे राइटर, तूने अगर उसको तू ना भेजता, जो हम चाहते थे हाजी मुश्ताक की और बार बिना की रिलेशनशिप, वो कभी नहीं होनी थी। हाँ। इस ड्रामे से ये है, जो ये ड्रामा देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को हनीमून पे ज़रूर भेजें। क्या मतलब? खनी के, क्योंकि घर में जितना अच्छा, मर्जी ठीक, अच्छा ठीक, माहौल होता है, कुछ होता है। अब हाजी मुश्ताक के सारे घर वाले उसके साथ प्यार कर रहे थे, सब कुछ था, पर जो सारा कुछ था उसमें हाजी मुश्ताक ने बारबीना के करीब नहीं अच्छा, नहीं तो ये आता। भी एक सवाल है चल रहा है क्या? कि क्या बोलूं, क्या बोल रहा है? कि क्या उन दोनों की उस वो जो रात उन्होंने स्वागत? गुजारी, हाँ स्वागत हुई है कि नहीं हुई है? ए केड़े बेवकूफ ने पूछा है? एक चल डिस्कशन के हाँ के ना। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਾਗਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਸ਼ਰਮੋ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਆ। ਬਸ਼ਰਮੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਨੈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ਼ਰਮੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੋਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? पता नहीं चला, कौन से जन पता नहीं चला? बकवास सारे जमाने, क्यों नहीं पता चलिया? चल रहा था ट्विटर पे ना ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਬਸ਼ਰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਕਨੀਆਂ ਜੁੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲਹਿਰਾਓ ਫਿਰ। बगैर तो एज ड्रामा जेड़ा है, इस ड्रामे के लिए उन्होंने बेसिक ड्रामे में दिखाया कुछ यूं कि वो बैठी है। चुप कर जावे, मेरे सीन दी मिट्टी प्लीज ना करी, जिस सीन ने मेरी जान लुट रही है। इस सीन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਖਾ ਚੜਨੇ। इतना अच्छा ये वाला सीन था, इतना अच्छा। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने आज तक इस तरह की रिलेशन में इस तरह का नहीं देखा। इतना प्यारा, इतना लविंग 2023 में। पता हमारे क्या देख लिया, अम्मा ने इतनी हाइप बनाई थी सीन की, पता नहीं मैंने कहा क्या होना है सीन में वो आके बाबीना बैठती है अपने शादी कपड़ों में और खत्म, कुछ नहीं हुआ। मुझे थोड़ा मुड़ेंगे, कुछ ऐसे दुपट्टा ऐसे हिलेगा, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अम्मा कैमरा से नीचे जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। बशर्मो ते बगैर तो यही ते पाकीज़गी है, यही ते मैं कहनी जिन्हें सोचा सी उन्हें मेरे 7 करोड़ सलाम है। इतना शानदार है सीन। हल्का सा अगर वो मुड़ते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। बशर्मो बगैर तो नहीं सी मुड़ना, और जो जांदा मुड़ ते मैं तुड़ जाना सी, वो मुड़िया नहीं, यही ते मेरा दिल जीत लिया। नहीं मुड़ के उन्हें मेरे मोह ऐस आ गया ले सीन ते मेरा यही तो मेन बात हो रही है, सीन की तो बात हो रही है। चलो सीन पहले सीन की गल कर लवा। जेड़ा सीन सी, इस सीन में जब वो आके बारबीना दुल्हन बन के बैठ गई है,
हाजी मुश्ताक ने मुड़ के देखा। कब देखा मुड़ के? अच्छा बस हाँ ऐसे देखा बस। हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਵਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਭਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਣਾ Love ਚਾਹੀਦਾ stories. ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ इतना मैं नहीं कह रहा, मैं इतना बस कह रहा था कि हल्का सा कुछ एक ਇਹੀ ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਵਾਂ ਅੱਛਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀਜ਼ਾ ਸੀਨ बनाया। I feel like मैं अपने आप को रिपीट करूं बार-बार, तो एक बस बात बोल, उसके बाद आप बोलते हैं ना, मैं कुछ एक्सप्लिसिट नहीं कर रहा, इतना बस मैं कह रहा हूं कि वो मूर्ति वो देखती है और गाना पीछे बजता, मैं थी अधूरी ना जी ना, और कैमरा नीचे हो जाता, बस ना, खत्म ना। बहुत अब्रप्ट लगा मुझे वो, ना 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 मुझे बहुत अब्रप्ट लगा। आई फेल्ट के एकदम से वाटक दिल बदल गया। ओए होए 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 और दिल बदलने के बाद भी बारबीना के बाद ज्यादा गीले होते हैं, पता चलता कि बिल्कुल वो निकली है नहा के, हल्के हल्के थे जरा ना, गीले सूखे से थे ताकि कोई सवाल ना रह जाता लोगों के दिमाग में। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ। ਬਗੈਰਤਾ शर्मा मैंने तो बल्कि जो है सुबह ये सीन के बाद ना सुबह ही ना बल्कि मुझे ये लगा कि हाजी मुश्ताक और बारबीना को ए बशर्मा ने मैं अपनी फीलिंग दसनी पई है थोड़ा सी शर्म होनी चाहिए थी बारबीना च, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए थी हाजी मुश्ताक च, क्योंकि हाजी मुश्ताक बड़ी उम्र का है और बारबीना छोटी उम्र की है और इससे प्यार भी नहीं करती थी। अब मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है, ये चीज़ अब आपका रिलेशन हो जाता है, ये खुदा की तरफ से होता है, इसमें किसी के कुछ कहने से करने से कुछ नहीं होता। बहरहाल ये था कि दोनों का नागानी आफतों को मिलाप हो गया नागानी मतलब एकदम हो मतलब आ गया ना। उसके बाद अब सुबह के टाइम मैनू बड़ी बेबाकी जी लगी बारबीना की बेबाकी दे नाल आके बैठ गई बच्ची ना ना हल्की जी शर्म सब कुछ होगा ना अम्मा तभी ना 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 अच्छा ਉਹ ਸਿੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਕਰਦੇ ਉਹ मैं कहनी मैंने सही लगा। यहाँ मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा बारबीना सोफे पे बैठी थी ना ते दुपट्टा लेके ना वो मुंह ना चुकदी हल्का हल्का अब कैसा पर्दा भैया, आप तो सब कुछ हो गया खुले में। शर्मा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ मैं बारबीना ਤੇ मुश्ताक ਲਈ कहनी पई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨਾ थोड़ी सी मुझे चाहिए था ये ते हाजी मुश्ताक भी ना नाश्ता वगैरह बनाता वो भी तरह तरह शर्माया शर्माया जा रहा। अच्छा खैर हम यहाँ पे फिर मुझे बहुत अच्छा लगना था, मुझे लगा उन्होंने दोनों दी बेबाकी सुबह के टाइम दोनों दी मन बहुत बेबाकी जी लगी ए बेबाकी मैं लाइक नहीं किया। अच्छा खैर अब बताया है रिवाइंड, अब पूरी एपिसोड बात कर लें। पूरी एपिसोड अच्छा अब ना हाजी मुश्ताक ना अब अगर ये इस तरह ना जाते कभी भी नहीं ना पास आना था। अब गेस्ट हाउस में जाती हैं। अच्छा मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਠਾਨ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਰਬੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। पठान मास्टर बड़े बहादुर होंगे हैं। अब गेस्ट हाउस अच्छा वो करके करती है ना, अब फिर वो गेस्ट हाउस का जो मालिक होता है ना वो अच्छा होता है, दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। फिर वो हाजी साहब की कहानी सुनता है तो वो फिर कहता है कि हाजी साहब को कि हाजी साहब आपका निकाह होना चाहिए, आईडी कार्ड बनना चाहिए, फिर सारा कुछ ठीक होगा। अब हाजी मुश्ताक का फिर सारा जो निकाह हो रहा होता है, इस निकाह में ये पूरी की पूरी एपिसोड लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। मैं कहनी आपदा परविंदा गाना ला के मैं पावा आपदा परविंदा तमाम इतना अच्छा लगा क्योंकि जो शुरू में निकाह हुआ था ना वो यही था कि वो हाजी मुश्ताक कहता सी मगर उत्थे मैं की करा मेरे पीछे साफ पैन दिया, वो कहते सी मैं तेरे कदम डिग पिया तो मैं जाना नहीं, वो एक मजबूरी का था कि करके। अब जो अगर निकाह हो रहा था इन दोनों की, अब ये था कि एक दूसरे को मियाँ बीवी समझ के निकाह हो रहा था। निकाह बहुत अच्छा लगा, पर निकाह के वक्त मैंने एक सवाल जो आया कि जेड़ा हाजी मुश्ताक है ओदी अम्मी ने 2 शादियां कीतियां सी, क्योंकि निकाह के वक्त कहते हैं हाजी मंजूर मुश्ताक के बाप का नाम हाजी मुश्ताक, हाजी मंजूर आपको निकाह कबूल है बारबीना को? हाजी मोहम्मद मुश्ताक वल्द चौधरी मंजूर अहमद आपको अपने निकाह में कबूल है। तो कबर पे लिखा हुआ है हाजी गुलाम मोहम्मद। अच्छा पता नहीं ओदी अम्मी दे नाम दे थल्ले अच्छा ज़ौजा गुलाम मोहम्मद। तो मैं कहती मान 2 ब्याह तो नहीं किते। अच्छा उसके बाद ना आप इनकी हो गई है, आप निकाह हो गया, उसके बाद वो गेस्ट हाउस वाला कहता है कि आप मेरे घर आ जाएं, तो अपना घर रहने के लिए दे देता है। फिर हाजी मुश्ताक इसके लिए अंगूठी लेके आता है।
वो सारी फीलिंग, वो सारे एहसास जो इस ड्रामे में थे, इस ड्रामे की ये वाली एपिसोड होता नहीं जैसे बंदा कहता है किसी को फ्रेम करा ले, ये एपिसोड को दिल करता फ्रेम करा लूं, मेरे दिल के इतने करीब, मुझे इतनी अच्छी ये वाली एपिसोड लगी। इसमें अब बरबीना का वो मैं सीन भूल गई, कौन सा? जाजी दे कोल हाँ। जाजी कहता कि तेने ने किन्ने च खरीदे है, कहती इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना मुश्किल, इतना हर सारा कुछ इतना ख्वारी, बहुत शानदार सी है। ते मैं कहनी जेड़ा जज सी वो तो मां सदके जावे, जज दी उम्र कम से कम 70 साल सी, हाजी मेरा हैगा 50 साल दा। कहंदा हाजी ते बुढ़ा है, तेरे बाप दी उम्र तां खत्ती, कहंदी पठान बड़े सच्चे हुंदे ने, कहंदी 2 साल बड़ा हमारे बाबा से। वो अगे मैं जज देख कहंदा तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ लो, मुझे अपना बड़ा भाई समझकर बता दो कि ये शख्स तुम्हें कैसे और कहां से लाया। तेरी शर्म ना ये गल कहन लगे, बगैरता मेरे 50 साल दे हाजी नूं तू बनाता अब्बा, ते तू ओदे अब्बे दा भी अब्बा, ते तू अब बड़ा भाई किस हिसाब नाल बन गया, आप बड़ा भाई बन गया। उन्हें शुक्र बड़ा भाई बन गया, नहीं बड़े भाई। शमीम वहां पे ज्वेलरी अपने बेचने लगी, वो क्या करेगी ज्वेलरी बेच के? पता नहीं मैं कहनी की कर दो कसना जे इधरों खुश होनी है, फिर मैं लगदा मैं किटी बगैर ना कि मैं औरत हां कि मैं डैन हां कि मैं खुश होंदी हां बरबीना ते हाजी मुश्ताक ते कि ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਮੀਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਕੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਜੇਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪਈ। क्या करेगी बेच के? क्या करने लगी बेच के? ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ, कैसे देगी? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। और नेक्स्ट वीक बरान वापस आ गया मनूस। नहीं हुण बनाने की कोई फिक्र नहीं, आवे तू आ 10 बारी आ। अगे मन फिक्र सी, अगे मैं क्या सी कि हाजी मुश्ताक इसको बरान के सपूर्द कर देगा, अब नहीं करेगा। तो अच्छा लेकिन उसके दिल में प्यार था ना बरान के लिए, बड़ी मुश्किल से निकला प्यार बरान का। हरी बार अब निकल गया ना। अब मैं ये बात बता दूं, ये हर मर्द जो शादीशुदा, अगर आपकी बीवी आपसे जिस तरह बरबीना ने हाजी मुश्ताक को दिल से कबूल किया, वो किससे जितना मर्जी प्यार करती हो, फिर उसके दिल में वो बंदा कोई नहीं रह जाता। आप उसके दिल में सिर्फ आप ही आप हो। आप बरबीना के दिल में हाजी मुश्ताक ही है। तो हाजी मुश्ताक ने अंगूठी, वो वाला सीन सारा इतना अच्छा लगा। तो उसके बाद अब बरबीना को लगना कि ये बंदा मेरे लिए अपने घर जायदाद इज्जत जिल्लत सारा कुछ कर कर आके, होटल में जब सीन था कीड़े थे ज़मीन पे, तो हाजी मुश्ताक ने कहा था मैं सो जाता हूँ, तो वहाँ भी देखा था कि उसने कहा था आजा तू, हम कौन सा गैर हैं। तो ना हाजी मुश्ताक उस साइड पे लेटा रहा, ये इस साइड पे लेटी रही, कोई इसमें बशर्मी बगैर नहीं थी। अब सारे आगे हालात इस तरह के हुए जिसने इन दोनों को करीब कर दिया। इनके करीब करने से उसके बाद अब जैसे ये सुहागरात हो गई, सुबह हुई है, तो फिर हाजी मुश्ताक जब उसकी सारा कुछ कर रहा था, इतना अच्छा ये सारा कुछ लगा कि हाजी मुश्ताक को था ना कि जब दुल्हन की सुबह होती है तो सारा कुछ ससुराल वाले सारा ख्याल वगैरह करते हैं, तो बड़ा दुख भी होता है, कहता ना तेरा कोई है तो ना मेरा कोई है, तो मैं नहीं करना। तो उसको इतना, यही तो कहती हूँ, लव यू हाजी मुश्ताक का करैक्टर, कि उसको कहता तुझे चाय कुछ भी नहीं आज करने देना, आज तू चाय भी कुछ भी नहीं बनाएगी, सब कुछ मैं करूँगा। लव यू पूरी टीम के लिए हमें इतना अच्छा ड्रामा देने के लिए। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी जैसे आपकी मर्जी। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? क्या मिला? इतना मजे का ड्रामा आज तक इंडिया के ड्रामे, पाकिस्तान के ड्रामे, हमेशा हमने देखा है कि मिडिल क्लास लोग होते हैं जो आपस में ये लड़ाइयाँ वगैरह, नंदे वगैरह लड़ाइयाँ करते हैं। इतने अमीर लोग महल में रहते हैं, मिकार और उसकी बहन, महल वालों की भी इस तरह की नेचर, अल्लाह इतना मज़ा आ रहा है। वो इतने दोनों बहन भाई लड़ाइयाँ कर रहे हैं, खतरनाक फप्फे कुटने वालियाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। सोचा नहीं था मैंने इस कहानी का, कि लगता था जैसे आपकी मर्जी, क्या होगा। मज़ा इसलिए आ रहा है कि एक तो वो दोनों महल में रहने वाले अमीर बहन भाई, वो कुत्तों की तरह लड़ते हैं, उन्होंने लड़ लिया। उसके बाद जो अपनी तरफ से मिडिल क्लास की दिखाई है बच्ची अली से, वो भैन मेरी, वो भी एड्डी काटेली ना देखने सुनी। हमेशा यही देखा है कि जो जुल्म करते हैं ससुराल वाले, फिर लड़की पीछू पीछू करके रोती है, ए एड्डी खतरनाक है। ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, 4 तलवारों ने हमला करना। तो बहुत दिलचस्प होगा देखना कि क्या होगा। अच्छा, अब इसमें दिखाया जो मिकाल है, अभी ना अभी शहरी का करैक्टर, अभी शादी नहीं हुई, तो दिखाया कि बड़ा केयरिंग, बड़ा प्यार करने वाला, पर उसकी छोटी बहन को पता चल गया ओदे ते अटैक कर चुकी है किरण मलिक पे ना, नहीं कुड़ी दी छोटी बहन, अच्छा, अलीजे की अच्छा, छोटी अच्छा, बहन अच्छा, पे अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसको है कि थोड़ा सा साइकी है,
अच्छा ओ हाँ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣੇ बड़ा जबरदस्त ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। अब ये हुआ कि अब अच्छा, ना- मैंने कुछ इसके सीन्स देखे थे इंस्टाग्राम पे, मैंने बड़ा एंजॉय किए, जिस तरह वो दोनों लड़े थे आपस में, तो बड़े मजे के लगे थे मुझे, तो मुझे भी मोटा मोटा ड्रामे का आइडिया है। खैर आप बोलो। अब ना मज़ा, मैंने कहा था हाय कितना मज़ा आएगा कि जब अलीजे शादी होके जाएगी कि नंद खतरनाक, अल्लाह मेरी तौबा, मैं कहने तानू फुल मज़ा आ जाना हाँ। क्योंकि अलीजे ने तो लड़ना ही है। मैं कहनी पई हाँ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। दोनों बहन भाई खतरनाक, उन्होंने मिलकर दोनों ने करने अटैक। अलीजे अकेली क्या करेगी? अच्छा अब ना ये ना अब बीच में कोई ऐसे बात हो जैसे कुछ बहन वाली, तो शहरी कुछ कहता, कुछ नाराजगी सी चलती है, फिर शहरी कर के सुलह कर लेता है। तो फिर इसके बाद ना ये लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग ना शहरी के घर जाने का ना। अब ये लोग शहरी के घर जाते हैं, लो जी ये शहरी के घर गए ने, तो शहरी कहता कि चलो तुम मैं अपना घर दिखाना। शहरी उनको अपना घर दिखाने के लिए ले गया। अब शहरी की बहन पीछे निताशा अपने बाप के पास ये बैठी सीन देखा मैंने। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਹੈ ਕਿਤਾ ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੀਚਿੰਗ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫਕੀਰ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਖਤੇ ਉਛਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਹਰ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਵੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕਿੰਜ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। पीछे आ गई। ਓਏ ਅਲੀਜ਼ੇ ਆ ਗਈ। ਅਲੀਜ਼ੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। हाँ ਅਲੀਜ਼ੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ हाँ ਅਲੀਜ਼ੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨੇ- ਮਿਕਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਛੇ ਜੇ ਸੋਰੀ ਜਵੇਸ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਅਬੂ ਦਹਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਡੋਨ ਜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾ। वो चली गई है। उसके बाद अब आ रहे हैं शहरी, कह रहा कहाँ गई लीजिए, कहाँ गई। बाप कहना गाड़ी में चल गई। बाप ने उन्हें नहीं रोकया। फिर अब अलीजे के सारे घर वाले हैं, कहते कहाँ गए कहते सब बाहर गए। उस टाइम उसके बाप ने मामला ठंडा करने की कोशिश क्यों नहीं की कि ऐसे बच्ची कुछ कह रही थी, गलत कहा, कुछ कहा, सबको खाने पे बुलाया था। प्यो भी मैंने पागल ही लगा, प्यो ने मैंने नहीं रोकया। अब वो सारे अलीजे गुस्सा करके ना भाई यहाँ पे ये था, अलीजे के बाप की ये बात मुझे अच्छी लगी। अलीजे कहती है ना कि अलीजे मतलब दुर्फशा के वो है। अलीजे दुरेफशा अच्छा, है, ठीक है। जो चुड़ैल है उसका नाम है निताशा। ठीक है। ये कहते हैं हमने घर जाना। घर जाने वाली बात पे बाप कहता है कि आखिर कोई बात होगी ना ससुराल में आके कि बेटी किसी की नहीं सुनी। इत्थों मैंने पता चल गया सी बेशक ससुराल वाले ने बहुत भैड़ियां गल्लां कहियां सी। कम अज कम ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਅਲੀਜ਼ੇ ਹੈ पहले ਉਹਦਾ मिकाल ਉਹਦੀਆਂ मिन्नतां करदा रहा, फिर उसके बाद माँ अब किसी के साथ अब उनके घर आए थे, खाना खा के आके घर आके मुड़ के मेन कहती अपसेट इस बात थी कि जो दोनों आपस में बाप बेटी हाँ कर रहे थे। कहती बीचिंग की साड़ी खिलाफ है हाँ, वो जिस तरह पर लेक्चर दिया कि आपने मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं की, हमने बड़े घर नहीं देखे, हमारी सोचें बहुत बड़ी हैं, तो पीठ पीछे बातें करते हैं बंदा, पीठ पीछे बातें। हाँ। एड्डा ਵੱਡਾ महल में भी नहीं देखा बेटा। ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਲੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਉਹ तो ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। अच्छा, फिर आगे हुआ। घर आ गए तो घर आके उन्हें कहता अपने प्यो ने कहा है बाबा वो बड़े अंज फलाना ये वो, तो बाप कहना जिस तरह मतलब तुम्हारी है। उसके बाद अब में उसकी शहरी की और उसकी बहन की लड़ाई होती है। अपने बाप से पूछता है क्या हुआ, बाप दसदा ही नहीं। शहरी जरा कुट्टन वाला हो जाता, कहता अब्बा बूढ़े कुछ दस, कहता कुछ भी नहीं, हम बात ही कर रहे थे, कुछ भी नहीं बात। उसके बाद पता चल जाता कि मेरी बहन ने कुछ चपल मारी। अब बेचारा जो शहरी है अल्लाह नहीं हो के फेरे पांदा कुछ करदा, वो कहती अलीज़ा कहती तू मेरे घर के बाहर खड़ा रहेगा, डिग जाएगा, मर जाएगा, मैं तेरी गल नहीं सुनांगी। कार करा के अब शहरी कहता है कि मुझे प्यार हो गया है। शहरी इनके घर आता है, इसकी माँ की टांग को चोट सी लगी हुई है, डॉक्टर के पास ले गया, सारी केयर वगैरह करा। अब सबका दिल ना अलीज़े की माँ का तो पहले ही पसीचे होया सी। सिर्फ अब अलीज़े की एक बहन है वो कहती थी नहीं करना, बकाया ये करना चाहते थे। लो जी माँ के इलाज के नाल ही अब क्या दिखाया, अलीज़े की होगी शादी। अच्छा साथ ही वेल डन। जिस तरह मैं कहती हूँ ना कि इद्दत ना दिखाया करें, बस लिख दिया करें कुछ माह बाद। इसी तरह अब जैसे महल वाले या जो अमीर लोग उनकी शादी दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर हम बकवास करते हैं, यह किसी ज्वेलरी सी, यह मेहमान सी, यह खाना सी, यह सेटिंग सी, बकवास करते हैं हम लोग। आप ना दिखाया करें, आप बस कहा करें शादी जिस तरह ये कमरे से नहीं आता, बस कमरे च लाया करो। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टर की तारीफ करना चाहूँगी सबा हमीद की।
ਇੰਨਾ ਡੀਸੈਂਟ ਰੂਮ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਥਾ ਤੇ ਡੀसेंट भी सी कि मतलब लगता पाया सी कि जैसे अहरामे जून ड्रामा था, उसमें इतनी गंदी उसकी शानदे की ਜਿਹੜੀ कमरे वाली सेटिंग थी ना, बड़ी घटिया सी। अब ये बहुत खूबसूरत सेटिंग थी। अच्छा, हमने आज तक नहीं देखा ना सुना ऐसा, एडा भी पागल जिड्डा शहरी पागल, शहर ते जंजीरां ना बनने वाला पागल है। होए ब्याह के वोटी बैठी पई है, वोटी बैठी थी, आके कहंदा उठ जा, कहंदी क्यों, कहंदा मेरी साइड कोई देखा तुसी, कहंदी एडा पागल कोई। अच्छा, वो ना उठ गई, उठ के ना वो पल्ली साइड में जाके बैठ गई, ये कहंदा ये मेरी साइड है फलाना। अच्छा, दोनों मुकाबला सख्त में। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਡ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਦੀ ਹੈ। ਮੁझे पता था यही दोगे तुम जितने अमीर हो। तेरी भी बगैरती, तेरी भी बेशर्मी सी, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ नहीं भी खुशी का इजहार है। तो ਉਹਨੂੰ गुस्सा कहता है कि कहता तू खुश ना होता ही। अच्छा, उसके बाद कहता आप थोड़ी सी प्यार की बातें करो, मुझे प्यार की बात तो करने दो। वो कहता मुझे प्यार की बात तो करने दो। जिस तरह शहरी ने ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਲੀਜ਼ੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਲੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮੰਗਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਲੀਜ਼ੇ ਤੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਅਲੀਜ਼ਾ ਡਰਾਮਾ ਜਰਾ ਬਲਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਫਰੂਟ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਨਖਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੋਟੋ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੋ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਵਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਖਾऊं। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬੜ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਾਨ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਪਾਏ, आपने ज्यादा बना दिया उससे, मुर्ग छोले, पालक गोश्त, आपने बहुत ही पेट बना दिया उससे, बिरयानी। अब देखना दिलचस्प होगा, बाकी सारी पेट तो के कोई चीज नहीं, इंसान पेट की खातिर सारा कुछ करता है। देखा है तमाशा में क्या हो रहा है, तो देखो जी खान बस की बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इहराम जुनून। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। सजीला शानी को मिलने के लिए आई है, अपना लम्बा या चोगा पा के डीजी टकांदी। अब बैठी है तो वो दोनों हंस के बातें कर रहे हैं। तो शानदे ने देख लिया, शानदे ने देख लिया, तो क्योंकि शानदे जी है ना वो समझो अम्मी है छोटी होती शानी की। उन्हें घर आके फैसला कर लिया कि शानी सजीला के साथ खुश होता है तो मैं सजीला के साथ ये शादी जो भी जैसे खुश होना चाहता है ये हो जाए। अब शानी घर आता है तो सजीला शानी को कहती है कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। एडा बगैरत ते बेशर्म हाथ पड़ लेंदा, कहता वादा सही कहनी भी जो भी कहनी पई, कहता हाँ मैं सही कहनी पई, कहती जो भी कहनी पई है। उसके बाद अब ये शानदे को कह देता है उसको सजीला को कि मतलब शानदे भी मान गई हुई है। अब इतना अच्छा सेंसिबल करैक्टर है सजीला की माँ का। सजीला की माँ मुसलसल इस चीज़ को कह रही है, अपनी बेटी को भी यही समझाती है कि सजीला तुम गलत हो, तुम जो कर रही हो गलत हो। वो एक शादीशुदा ओदी बीवी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ कुछ कर दी। वो सजीला कहती अम्मी तेन इस गल की तकलीफ है। अब ये शानी ना उसको मिलता है सजीला को, तो दोनों मिलते मिलाते ना घर आते हैं। तो कहता मैं तेरा ना रिश्ता मंगन वास्ते आना पाया वना। घर आता तो मामी खूब बेइज्जती कर दी। मामा कहती जद दफ़ा दूर हो जा, तेरा ब्याह होया पाया। सजीला भी बोलने की बहुत कोशिश करती है, माँ नहीं सुनती। माँ कहती उन्होंने भी शानी नू कि तू गलत गल वे, जब एक वक्त था नहीं हुई शादी, अब तुम्हारी शादी शांति, मैं किसी के घर नहीं उजाड़ना चाहती, जा अपनी बेटी को जाके तो खुश रह। अब सजीला अपनी माँ से भी लड़ती, कहती अम्मी आपको क्या तकलीफ है फलाना ये वो। तो माँ कहती तू करनी पी शानी के नाल कहनी पी है, जो शानी ना ब्याह तू मैंने बच्चे मैं तेन खुल के जाने तू जिड्डी लालची है। तू जो शानी के नाल शादी करेंगी शानदे तो उन्हें सब कुछ खोलेगी,
ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਪਾਗਲ नहीं ਸੀਗੀ, सब कुछ जो शानजे है शानी के नाम लगा चुकी है, शानी मेरे से शादी करेगा तो उन्होंने घरों बाहर कढ़ देगा। माँ को फिर माँ फिर समझाती है, माँ कहती ना सजीला तू बहुत गलत करनी पई है, किसी दियां बदमा फलाना ये वो, उसकी शादी वो इस चीज़ में ऐस करके बसन दे। सजीला कोई सुन नहीं रही है। अच्छा अपना शानी की शानी की माँ तो भैन जी है वो भी उन्हें समझाने की कोशिश करते कि शानी तू इन्ना तेना शानदे ने किया। वाकई शानदे ने शुरू से लेके अब तक इसके घर वालों के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, सब के लिए जो कुछ वो कर सकती थी किया। दोबारा ये था, अब शानी का ये चाहिए था कि चल तू शादी सजीला से करना चाहता था, इतनी देर का साथ घर में कोई जानवर पालो उससे भी प्यार हो जाता है। एडा बगैरत दिखाया है ओनू। शानजे ना प्यार नहीं, शानजे के साथ जितना वक्त गुजार रहा है, हर वक्त मनहूस शक्ल लेके चुपचाप सजीला के साथ हंसता है। अब जनाब जी शादी का हो गया, सजीला कहती है शानी नू फोन करके तो फिक्र ना कर ब्याह हो जाएगा। अब सजीला ने क्या शर्त रखी है, मेरा दिल करता जी ए वाली शर्त सी ना, पहले सजीला मुँह ते 4 थप्पड़ मारा, 4 शानी ते 20 थप्पड़ मारा मैं शानजे दे। क्यों? सजीला ने शर्त रखी है कि शानजे मेरा रिश्ता मांगनी आएगी मेरी माँ के पास। जवानी नहीं तेरी औकात नहीं, 2 कुंडलियां कढ़नी है, खुस्सा पानी है घर च, लमन में चोगे पानी है, बगैर तो तेरिया डिमांडा नहीं खत्म होन डईयां। लै हुण डिमांड आती हो, वो डिमांड रखने वाली तो वो बगैरत बेशरम। मेरा तो दिल करता मैं शानजे तेरी सुपारी दे दूं। शर्मे बगैरते शानजे दी, तू तेरी बगैरते खत्म नहीं होन डई। अब इतना कोई दुनिया की औरत अपनी खुशी से अपने शौहर को कभी नहीं कहती कि वो शादी कर ले। तू उन्हें पुत्र बना लिया, उन्हें गोद ले लिया, तेरा पलोठी का बच्चा है शानी में पता चल गया। उस पलोठी के बच्चे ने झूठे दई जा, उसमें जब उसकी ये डिमांड खनियों ने भी डिमांड मान ली, कहती मैं रिश्ता लैन वास्ते जावांगी। मैं तो कहनी जाती हूँ मैं तेरी लैंड तो जाके डिगे पानी के ठा करके तेरी याददाश्त गवा जाए। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते जी बात करते हैं नौरोज की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? नौरोज ड्रामा अब मुझे अच्छा लगने लग गया है, लो जी। क्योंकि ना अब जैसे वो टिकटॉकर थी ना बच्ची, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। हर जैसे एपिसोड आती, जैसे मैंने मॉर्निंग शो जन्नत से आगे में कहा था, मुझे नहीं अच्छा लगा था। इसी तरह इनकी जो आप गाँव से आने के बाद क्या था, वो टिकटॉकिंग आदि वो कर दिया, टिकटॉकर बन के है जाती। अब उसने इस चीज़ से इनकार कर दिया, उनका मैं टिकटॉकर कोई नहीं बनना बुनना, मैं हूँ कुछ और करांगी, काला मुँह ते नीले पैर। अच्छा जनाब अब रिव्यू शुरू करती हूँ मैं। जनाब एपिसोड शुरू हुई है तो बच्ची जी हीरा है वो ना गेटअप करके ना लड़का सा बनी हुई है। मैं कहनी मैं सोटी फाड़ लवा, वो तो मेरा मालका एडी दलेर नौरोज बच्ची दिखाई है, इन्नी दलेर। सॉरी मैं बड़ी कोशिश की थी, मैं सेवना भी पीती कि मैं हजम हो जाए दी गल, मेरे को हजम नहीं होंदी पई। मैं एडी मेरी उम्र हो गई है, पहले मैं अपने खामन दी मुहताज सी मरी जान वास्ते, हुण मैं अपने बच्चे दी मुहताज हां। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ, 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ वाली कुड़ी, खनी कली कुड़ी, ओस वाला पहाड़ी इलाका। उसको नहीं पता इस चीज का, वो एक आजाद जानवर समझ लो उसको कि बस वहां मुझे पहुंचना है, गाड़ी मुझे आती चलानी, बस मैं जा रही हूँ। उसे नहीं पता कि पहाड़ियों पे रास्ते मुश्किल हैं, ये है वो है। वो तो हमें पता ना, इंसानों के तौर पर हमने बचपन में बात सुनी होती है कि ऐसे है, उसे पता है कुछ नहीं है। वो तो बस एक अभी छूट के आई है, उसे पता है ये जगह है, गूगल मैंने चलाना सीख लिया है, यहाँ मुझे जाना है, बस वो चलेगी। रास्ते मुझे रोकेंगे, कोई चेक पॉइंट आएगा, कोई नाका आएगा, कोई पैसे देने, उसे नहीं पता बातों का। माँ अच्छा ए सारे जमाने खबरों में पता है, ए चीज गूगल। खनी एक पहाड़ी इलाके में एक लड़की गाड़ी लेके जा रही है, किस तरह बच्ची ने सोच लिया कि मैं पहाड़ी इलाके से चल जाऊंगी। कहीं ना ये कल्लम कल्ली चल गई तू। अम्मा नहीं, मुझे नहीं लगा इसमें कुछ गलत, है? मुझे नहीं गलत लगा कुछ इसमें।
हिरा नहीं जा सकती थी लेकिन रशीदा जा सकती थी। अच्छा, रशीदा को पता है कुछ नहीं कि वो बंदिशों का, रूलों का जो जमाना डालता है कहीं ना कहीं। अगर आप देखो तो इसमें गहरी बात ये भी बनती है, जो मेरी इस पे एक नजरिया है कि लड़कियों को हमने खुद कहा था ना बचपन से कि ये नहीं करना, लड़का साथ होगा तो करना है, ये लड़कियां नहीं कर सकती। तो उसको तो कोई है, उसका कुछ है ही नहीं चीज, वो तो एक फ्रेश सोच का था ना, समझ रहे हो। तो उसको बस पता था मैंने ये जगह जाना है, गाड़ी जो है मेरा एक जरिया है, वो पहुंच गई। अगर वो हीरा होती तो हीरा को बचपन से बात पता थी कि माँ बाप ने कहा था कि नहीं बेटियां नहीं करती, लड़कियां नहीं करती काम, तो चलेगी नशरीना। मुझे इसमें इशू नहीं लगा इसमें कोई। अच्छा, खैर वो आगे। यही लगा था मुझे, बड़ा गलत लगा। मैंने कहा ले चुप। ये बात ऑफ थी कि वहां पे वो हुलिये में थी, तो वो जो था आदमी जो था उसने बहुत देर लगाई इस बात को करने में कि वो एक लड़की है, तो फौरन उसे पकड़ लेता वो, ये लड़की क्यों आ गई मौलवी दाढ़ी बन के ना। हाँ नहीं, कैसे उसे लड़के को आदमी को पता चलना था कि वो लड़की है? उसे बाद में खुद ही तो कहा कि मैं वो लड़की लगी मुझे। अच्छा, और उसने बाद में पता चल गया था लड़की, तो उस वक्त कुछ करता है वो। और इनके दिमाग में बात होनी भी देती कि एक लड़की नहीं आना यहाँ पे, इसके बाप समझ इसकी बेटी है, तो उसका दिमाग फौरन चलता है कि हाँ ये वही लड़की है। अच्छा, फिर आप तू बता, इस चीज पे तूने मेरे बड़ा अच्छा समझाया। अब मेरा नजरिया सिर्फ अब सही था। अब जो नौरोज वहां पे गई है, वहां पे एक जगह गाड़ी खड़ी की है, उसके बाद उस घर तक जाना जहाँ पे वो घर था। उसे कहा था कि नरोज ने, सुरेश ने कि आगा जान रिश्ता मुझे याद कराया था। आगा जाने तय खाने बैठ बैठे किन्ना के समझाता है, मैं तेन समझानी है बैठे बैठे क्या वाली चीज है जिन्नी देर थोड़ा तक। बहुत क्रिएटिव लिबर्टी दे देता है, चलो ड्रामा एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा जनाब, आप चली गई है तो वहां पे ना फिर वो आदमी आ जाता है। मैं वो दसो पागल है प्यो ते पुत्र। वो पिंड जी जो जब वो 20 साल तय खाने में रही है, उस तब उन्होंने खबर ही नहीं खबर ही नहीं ली है। तो कोई गल नहीं, पागल प्यो ते पुत्र हर वक्त उन्होंने घर बार। अभी वो आई है उसी वक्त वो आ गया ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ, उस वक्त आ गया। फिर देव पठान सी, एक सोटी उन्हें मारी, ਉਹਦੀ पतली सोटी सी, एक सोटी मारी उते बेहोश हो गया। भाग गई वापस। ਉਹ ਐਡਾ ਡਿੱਗਿਆ कि पिछा करने की कोशिश ही नहीं की थी, और नस नसा के वापस ही आ गई। तो बहरहाल ये मुझे अब अच्छा लग रहा है कि कहानी अब अच्छा नया मोड़ लेगी कि जिस तरह वो जो अब मुझे लग रहा है उसे टिकटॉकर जर्नी अभी छोड़नी नहीं है उसने अपनी। हाँ, मुझे लग रहा है उसने उसको पुश करना है फिर से हिरा ने। अच्छा। उसने पड़ जाना इस रास्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है, अगेन गलत भी हो सकता हूँ, कि जिस तरह वो उसको वो अपना वो शूट छोड़ के आई थी वहां से, तो वो तो थी ना एक लड़की थी जिसका उसको दिमाग में था कि मैं क्या करी, उस तरह आ गई। उनको लगा ये अपने नखरे दिखा रही है, टैंट्रम्स दिखा रही है, तो क्या पता वो इसको एक इसकी स्टारडम की एक सीढ़ी में एक चीज बन जाए कि वो कितनी बड़ी स्टार बन की नखरे दिखा रही है वो, तो उसको मनाने आए प्रॉब्ली, कुछ ऐसा पता नहीं। मुझे लगा शायद ये और शायद आगे बढ़े और कैंपेन्स करे और शायद एक्टिंग में घुस जाए वगैरह और बड़ी स्टार बन जाए। अच्छा। मुझे पता नहीं, अगेन आई मे बी रॉन्ग, मुझे लगा शायद एक राय ये भी चल सकती है कि वो उस वक्त ऐसा दिखाया था ना वो कि वो जा रही थी अपनी सोच में, उसके दिमाग में था कि मैंने काम नहीं करना, क्या फजूल काम है, क्या बकवास है। उनको लगता है ये अपना नखरे दिखा रही, स्टारडम दिखा रही है, कैसे फूक फूक के जा रही है कि मैं जा रही। वो तो नहीं मसूमियत में जा रही थी कि मैं नहीं करना। उन्हें लगा कितनी इसमें टेक है इसमें कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट सारा जाया करके क्या चीज़ है ये, तो क्या पता वो भी करते उसकी एक चीज के हक में चल जाए, क्या पता। तो बहरहाल फिर वो जैसे गई है वो उधर वहाँ पहाड़ों पे ऊपर बाबा जी से पूछने कि जिंदगी का सारा कुछ। तो मुझे अब ये है कि अब मुझे लग रहा है कि ये चीज छोड़ बाबा जी ने कहना है इसे जिंदगी का मकसद ये, फिर इसने एक्टिंग शक्ति में घुस के इसने पावर लेके फिर शायद कुछ अच्छा करे, लेकिन मुझे लग रहा है इसने इसी करियर में आगे जाएगी, ये मीडिया में कुछ करेगी आगे जाके। अब देखा दिलचस्प होगा कि मुझे ये था कि अब कहानी किस और तरफ जा रही है, कि जैसे अब उसको पता चल गया कि मेरे आगा जी फोत हो गए हैं, वो अब चैप्टर क्लोज होगा। वो कहती ना कि मैं अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, जिस बंदे के पास खोने के लिए कुछ ना रह जाए ना, तो फिर वो बस उसे पता लगा ना ये चीज पावर ही है ना, मीडिया पे मेरी आवाज है, मेरे फॉलोअर्स है, लोग मेरे पास सुनते हैं, ये पावर है ना, तो इस पावर को और लेना चाहिए। वो उसे नशा होगा, क्योंकि जो इन्होंने बातें लास्ट टाइम भी की थी, अगर शायद मैं गलत सोच रहा हूँ कि इन्होंने एक दिया था, एक भाषण दिया था कि सोशल मीडिया पे वगैरह पे, तो कहीं ना कहीं वो एक थीम है इस ड्रामे की, सोशल मीडिया फेमस होना, कैमरे के आगे फॉलोअर्स वगैरह, तो उसको वो एकदम छोड़ सकते हैं चीज को, वो रहेगी वो मेरे ख्याल से। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा अब जैसे ये वाली एपिसोड में इतना कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी खाला अब उसको ले गई है ना, तो वहाँ जाके जैसा वो बच्ची बेचारी भी अपनी जगह पे दुखी हो रही है कि अपने घर को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाके रहना बड़ा मुश्किल होता है। फिर घर वालों का दिखाते हैं, माँ अपनी जगह पे बेचारी दुखी हो रही है, बाप याद करके दुखी हो रहा है, बहन याद करके दुखी हो रही है, तो सारे सीन अच्छे लग रहे हैं। बहरहाल मुझे इसमें ये लगा कि जो उसकी खाला की बेटी है ना, वो बड़ी चुड़ैल इसलिए लगी कि जो बच्चा अकेला रहता होता है ना, उसके घर में अगर कोई कज़न दोस्त कोई भी आए, वो बच्चा खुशी से पागल हो जाता है कि मैं अकेला था तो मेरे साथ कोई आ गया खेलने के लिए, मेरा दोस्त बनने के लिए। उसकी खाला की बेटी उसकी दुश्मन जान की बन गई है। अच्छा।
वो कहती है मेरे घर च रहन देना, ये मेरी अम्मी का प्यार बांट। अपनी माँ को कहती है कि मेरे ननिहाल वालों ने ना आपको कबूल नहीं किया था, आप उनकी बच्ची को क्यों लेके आई हैं। वो हर वक्त उनकी बेटी को ना कहती मैंने सताना है। और बीच में मुझे बेटी उस रूबी का सीन भी गलत लगा। एक नहीं कोई भी बच्चा हो, उसके ना तोते पिंजरे में उसने चिड़ियाँ वगैरह बंद की होती हैं, रूबी उड़ा देती है, उड़ा देती। कहती अगर जो बंद परिंदे होते हैं ना वो बददुआएं देते हैं, मैं नहीं चाहती थी इसको बददुआएं लगे। अब बददुआएं लगे ना लगे, बच्ची आज बात बहुत गुस्सा कर दी कि मेरे परिंदे ने क्यों उड़ाए। अब वहाँ पे अब साइम भी जैसे बेचारा दुखी हो रहा है। अब आगे कहानी ये होगी कि साइम अपनी जगह पे दुखी है, अब दोनों मुकम्मल एक दूसरे से अलहदा हो गए हुए हैं कि अब आगे ये कहानी किस तरह बढ़ेगी। पर जिस तरह भी बढ़ रही है, जो कुछ भी है दोनों का बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये इसकी कज़न इसको गुस्सा चढ़ाने के लिए ना कि इसको ना सीन दिखाती है टीवी में एक कि कोई किसी की बेटी मतलब ऐसे भाग गया तो उसके पे बाप रिएक्ट कर मतलब कह रहा है ना, इसको सीन दिखाते हैं तो इसको बड़ा ज़बरदस्त दौरा सा पड़ जाता है। तो इसको फिर हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो फिर अब आगे देखेंगे कि जैसे अब ये कहानी आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेरे इश्क के नाम। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इसके राइटर से मैं पूछना चाहती हूँ, ये ड्रामा शुरू हुआ तो इसमें अब हमने अल्लाह अल्लाह करके दुआएं की कि अल्तमश का जिक्र निकल गया, खुर्शीद और रुतबा साथ हो जाए। बाप ने महर अंकल ने इन्नी कुर्बानियाँ दिए दवा के सारी जायदाद कार करा के रुतबा का घर बसाने के लिए अल्तमश को सारी दी। अब वो राइटर से पूछना चाहते हैं कि चवला हुई, अब वो सारी जायदादें वापस लेने के लिए रुतबा सारी दुनिया के सामने खुर्शीद का भी दिल दुखाया, अपने बाप का भी दिल दुखाया, सब की नज़रों में गिर भी रही है कि अब सबको यही लग रहा है कि रुतबा जेड़ी है वो अल्तमश दे नाल प्यार करन लग पई है फिर दोबारा। वो प्यार नहीं कर रही। अगली एपिसोड में दिखाया उन कहती जेड़ी तेरे नाल सारे मेरे प्यो ने प्रॉपर्टी लाई है ना वो मेरे नूं वापस दे दे, तू वापस लैके की करनी है, तेरे प्यो ने तो तेरा सदका करके दित्तियां से बेतुका। तो बीच में आप बच्ची जो आरफा का करैक्टर है हमने नहीं देखा, अल्लाह मेरी तोबा, हर वक्त अपनी माँ दियाँ भैन दियाँ बुराइयां रुतबा के साथ कर ली। अब रही सही कसर, कह रही मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर जाने तो पहले तेरे मैं रुतबा कुछ होर दस देवां, रुतबा तेरी अम्मी नूं बहुत दुखी कीता सी मेरी माँ ने, यह कोई गल है सी करने वाली कि मेरी माँ तेन दुखी कीता। ये सारी बातें भी उसने बता दी। ऊपर से जब बच्ची तजीन है, मैं उन्हें पूछना चाहती हूँ तुम मुआशरे की दिखाया। तजीन जी हूँ बाहर के मुल्क गई है, दोनों का कमरे का सिर्फ एक बीच में दरवाज़ा है, वो बीमार वे कुछ वो हर वक्त छड़प भर के आती है वो तिमारदारी करने वास्ते। अब ड्रामा ये था। इस ड्रामे में अब कपड़ों का, अब बच्ची जो मैं कहती मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी अच्छी ड्रेसिंग लगी मुझे उसकी, हिबा बच्ची की। हिबा ने शुक्र है उसने ना पीच कलर का गरारा पहना, पता नहीं केड़ा होता दुश्मन है जेड़ा कहता तू फ्रॉक पाया कर, और फ्रॉक इतनी प्यारी वो लगी। पर उसके बाद एक सूट उसने पीच कलर का बहुत प्यारा पहना और वो सूट में उसने पूरी 2 किस्तें गुजार दी। बाप उसका ज़मीनों पे गया हुआ है, बाप के कोल भी वही सूट, फिर उसके घर लाहौर जिसे कराची रहती है कज़न मिलने आई है तब वही सूट, फिर वो अल्तमश को मिलने गई है तब उसका वही सूट, उसका फिर वो एक सूट वो उतरा नहीं। और बच्ची अज़का बहन की शादी वाले दिन उसने आम सिंपल सा कढ़ाई वाला सूट पहना हुआ है, फिर वो बीमार हुई है वही सूट पहन के वो लेटी हुई है बीमार। अब पर शादी से अल्तमश के साथ वलीमे से वापस जाते हुए पीच कलर का उसे तिल्ले वाला सूट पहना दिया। तुहानूं जरा नहीं पता चलिया कि तुसी टिक्का ला के पहले उन्होंने आम लॉन जिहदा सूट पोया पाया जब गाड़ी में बिठा के उसको तिल्ले वाला सूट बना दिया। ये वाली इस ड्रामे में इतनी मिस्टेक की हुई है इन्होंने कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वो है बस। आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जन्नत से आगे। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? दुनिया दे यारों तो खइए। अच्छा, मैंने बड़ा सुना था अम्मा से कि भाई जियो के ड्रामों में बड़े फ्लैशबैक आते हैं, हम लोग पिटते हैं, हम लोग तपते हैं कि एक सीन देखा फिर वही सीन वो किरदार दोबारा पूरा सीन सोचता है। और मैंने फर्स्ट हैंड इसको विटनेस किया है जन्नत से आगे में। इतने अम्मा फ्लैशबैक आते हैं। क्या किए हुए कुछ भी नहीं। वो उसका होता है पूरा इनकाउंटर, वो गाड़ी में जाके फिर वही पूरा सोचती है, मेकअप कराती है, फिर पूरा। शुक्रिया जियो वालों हमें ढीठ बनाने के लिए। सांते पता नहीं चला तेरे अस दुख दा, सांते वो ते हर ड्रामे च एडा एडा लम्मा दिखांदे ने, एहराम में जुनून दी एक किस्त दे लई तेरे सारे शिकवे दूर पता नहीं। एक एपिसोड का ड्यूरेशन ठीक ठाक 20-30% प्रॉपर फ्लैशबैक होता है कि वो पूरा पूरा सीन दोबारा सोचती है जन्नत जहां। नहीं आपको लगा
अच्छा कानून आदत पा मुझे दी। बहुत फ्लैशबैक लगे। अच्छा खैर बाकी आपको एपिसोड कैसे लगी 2 एपिसोड्स? इसमें जो बच्ची तबस्सुम का करैक्टर है, वो तबस्सुम का ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਬਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬ 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 ਬੀਬ, ਮੈਂ 3-4 ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਬਸਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਬਸਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। इतनी दुश्मनी? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ अच्छा बस ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ। बीप बीप ही होगा आपका। ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਜਨਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਡਈ ਏ ਫਰੂਕ ਦੇ ਨਾਲ। जन्नत की बात करिए आप? ਜੰਨਤ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਅਮਾ ਡਈ ਏ, basically ਡਰਾਮੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ- ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਟੰਡੀ ਏ ਤੇ ਬਸਮ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਲਡ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਵੇ। ਨੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਪਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। अच्छा बात ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਆਈ ਏ ਤੇ ਜੰਨਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ बैठ जा। ਇਹ क्यों नहीं ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ कुछ नहीं होता, वो बाहर अच्छा खड़ा। 2 बातें। पहली बात तो ये ड्रामे की बड़ी मजेदार बात है कि एक तरफ जन्नत जहां एक तरफ है तबस्सुम, एक के पास पैसा है, शोहरत है, जो दूसरी को चाहिए, एक के पास प्यार है जो दूसरे को चाहिए। तो बड़े मजेदार वो चीज़ है। और कहीं ना कहीं जो अम्मा ये बात है कि तबस्सुम जो है फारूक को लेती है फॉर ग्रांटेड। फारूक बहुत डुल जाता है, और लेकिन फारूक का मसला, फारूक भी अनएम्प्लॉयड है, वो कुछ करता नहीं, वो भी जरा पीछे से घूमता रहता है, वो उसको बहुत ही मगन लाती जन्नत है। ने मैं पूछना चाहनी है, बड़ियां तू सिसकियां भरनी है, बड़ा दुखी होनी है कदी ऐदा नहीं बशर्मे। मैंने इस गल का जवाब दे दे, बगैर ते जेड़ा तेरा शो हुंदा मॉर्निंग नखत्ती हुंदा लाइव, बदमाश लुच्चीए ओदे बाद किते दफा हो जानी है। नखत्तीए टाइम सिर घर आवे तेरियां अद्धियां शिकायतां तेरे घर वालियां दूर हो अब जान। पछतावा होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये बातें थी शुरू के 2-3 सालों में, तब जन्नत बहुत बिजी थी प्रॉब्ली। अब वो टाइम देने को तैयार हो भी जाए, अब वक्त गुजर चुका। बेटा हले भी किथे टाइम देन डई है। अभी भी जन्नत जब घर आती है, ओदा बंदा ऑफिस तो आंदा, घरों आंदा, जेड़ा लाइव मॉर्निंग शो हो गया, ਉਹਦੇ ਪੈकअप हो गया, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਘੰटे। अम्मा अगले दिन शो प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं, अच्छा कपड़े शपड़े और चीजें वगैरह। ਇੰਨੀ ढेर बेटा? पता नहीं ये जन्नत बेटे जानती है क्या करती है वो। बहुत जन्नत का एडा बिजी शेड्यूल के कोई हिसाब नहीं। लेकिन मुझे मेरा एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि वो जन्नत का बड़ा एक भारी डायलॉग था ना बीच में। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि दुनिया के रुतबे क्या उस औरत के, उसको खावंद उसको प्यार से ना देखे, बड़ा सैड चला पीछे म्यूजिक। तो जन्नत जैसी औरत की जिंदगी में मेरा ख्याल कि इतनी ज्यादा इस बात की है, वो एक दिखाया उसका जिंदगी अच्छी जा रही है, अपना शो हिट जा रहा है, तो उसको इतना क्यों है कि मर्द की जो अहमियत है वो बड़ी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। आपको लगी बात है? अब उसको लग रहा है ना, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा ही- दोस्तों, अब ये तबस्सुम है। तबस्सुम जब ड्रामा शुरू हुआ, इतनी अच्छी बच्ची से अपनी भैन का ख्याल करने वाली, अपनी बहन का, माँ बाप का, सबका, बाद अब बच्ची वो एडी किन्नियां बीपा चलावा अज घर अपने मां प्यो भी बदतमीजी का जवाब कर दी। जन्नत ਉਹ का- 'ਚ कोई खूबी नहीं, कोई स्वाद बदमाश है, कोई रह नहीं गई हो। जन्नत का हल्का सा उसमें आ गया फ्लेवर ना। ਹਲੇ ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ। 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਐਡੀ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, वो एक अकीदतमंद थी। वो ते अकीदतमंद है ही नहीं, वो ते इंतहाई हरीस, लालची, खुदगर्ज, चलाक, मकार सारे जमान दी कुड़ी है। वो ते अकीदतमंद है ही नहीं। अकीदतमंद होंदी ते पहले ओदी लिपस्टिक ला ली, ओदी लिपस्टिक ला ली। मैं ड्रामे वाला कहना चाहनी हाँ, खुदा दा वास्ता माफ़ कर दो, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਤ ਕਰਨੀ, ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਸੀਨ ਪਾਣ ਦੇ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਜਾ ਲੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਜਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਣ ਡਈ ਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੰਨਤ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਜੰਨਤ ਬੀਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਡਈ ਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਬਸੁਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਚਰਗੇ ਮਰਗੇ ਬੋਟ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ कुछ बहुत इससे linked तो जन्नत की तो चीज को खाती। इवन वो जो बच्चों की पेप्सी पीसने, मतलब मुझे सीन बड़ा स्टूपिड इसलिए लगा कि जन्नत ने खुली छूट दी है इसको, तुम्हें जो खाना पीना करो। तो बच्चों का खाना मंगा के बाहर से इसको एनी पी के मुंह झूठा किया। मुझे वो बिला वजह से लगा टेबल ते बैठ के खुद टेबल खाती, ते हाँ। बैठ के खान दी ये चीज़ां। ਉਹਦਾ पैसे ही कहने बच्चों की चिप्स कटनी, बच्चों तो वही ना, लास्ट टाइम लोगों ने कुछ कमेंट किया था कि वो सब जन्नत एक ग्रे कैरेक्टर है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई ग्रे ही होता है, बट कहीं ना कहीं ड्रामे की मुझे राइटिंग से इशू है कि उन बातों को क्लियरली स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। अब जो थी तबस्सुम है, हमें डे 1 से था, वो एक फैन है, वो बहुत पूछती है उसको। तो उस
उस पूजा में सब कुछ कहाँ से आ गया अच्छा कि बोलते कम अज कम ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ਚੱਕ ਉਹਦੀ ਅਕੀਦਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਤੇ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਹਾਂ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅਜੀਬ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਉਹਨੇ ਜन्नत ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ क्योंकि ਛੱਡ जन्नत एक बहुत बड़ी बिच थी, ठीक है, तो जन्नत बिच बनी रहती, इसके साथ भी गन करती, फिर ये कहती कि मैं इनको पूछती है तो कितनी गलत औरत है, वो तो फरिश्ता बनी इसके साथ जब से वो आई है। ये बात पता है जन्नत ने क्या कहा था? क्या? जन्नत ने कहा था तबस्सुम मैं यहाँ तबस्सुम मेरा मतलब मैं अपने आप तेन देखनी आ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤਾਂ ਚ अच्छा, ਕਿਹਾ ऐसा कुछ कहा था, हाँ हाँ तो वही कहनी पिया तो यानी पता चल गया जे यानी एडी खतरनाक है ही सी हाँ जन्नत भी खतरनाक है उसने कहा था कि ये मेरा इसमें मुझे नजर आ रहा है हाँ, वो तो था, लेकिन वो ये कि जन्नत जो तबस्सुम है वो अब चोरी भी उसने किया है हाथ से, नेक्स्ट वीक उसने तो बहुत ही चोरी तो कर रही है अब जो खान मंगाए नहीं थे चीजें वो वगैरह कैसे बिल बोलते हैं, वगैरह हाँ। वो मुसलसल चोरी चकारी थे मुसलसल करने रही बड़ा मजे का सीन लगा आता इसका शोहर तो जन्नत उसको कहती है कि तुम ना मतलब ऐसे अच्छा देख जरा टीवी ते मर्दां दी बेवफाई ते ना शो करदी पई है अब सबूर दा मैंने पता विच की ना है सबूर और गोहर दा नहीं मैंने पता शोहर की कहना गोहर कह देनी है अब ये दोनों प्रोग्राम नवीद देख भाई, रहे हैं नवीद भाई पता नहीं, क्या sorry। मैं गोहर कहता तेरा नवीद भाई दोनों आप प्रोग्राम देख रहे हैं कहती गोहर देखो अगर तुम्हारी बीवी ने आगे से जिक्र मेरा कर दिया मैं क्या करूं मैं भी खानदानी लड़की हूं गोहर मैं खानदान में कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि मैं एक बेशरम बेगैरत अखा खोल दिमाग से पुर्जे खोल बेशरम वैलेंटाइन डे दे ऊपर ऐसे जन्नत दे शौहर दे नाल तू तस्वीर ला चुकी है ए सारा जेडे डायरेक्टर ने पूछा जेडे वो परेशान होण डई तस्वीर ना लाई हुंदी फिर सा डायलॉग बनदा सी ना तू ते तस्वीर ला के अपने सारे खानदान नूं ते दोस्तां दस चुकी है कि तेरा एक शादीशुदा मर्द नाल अफेयर चलता पे अच्छा उसके बाद ना भी घर आता है तो कहती उसको अपने शोहर को कहती है बड़ा मजा सीन लगा कहती कि तुम उसके साथ इसका मतलब हो ना तू बेफा फलाना ये वो तेरा सारा अपने शो च इंज कहांगी तू इंज बेफाई वगैरह करना कहंदा ला तू फिक्र ना कर जे तू बदनाम करेंगी आयला दे शो च मैं भी तो लाइव तलाक दे दूंगा ट्रू। हाँ नहीं अब ये ना कि जन्नत का करैक्टर जो है मैं ना नहीं समझ पा रहा ज्यादा उसको। नेगेटिव है मैं नहीं समझ पा रहा उसको, हनी sorry। सॉरी अब गोहर उसको बच्चों को अपनी माँ के घर लेके गया था ये एक दिन दादी के घर चले गए हनी इतना जन्नत ने बुरा मनाया क्यों अच्छा, मैं इसी बात को बिल्ड करना चाह रहा हूँ, हमें जो भी फ्लैशबैक दिखाते हैं पुराने वो माँ वाला सीन भी बच्चों को ली गई है, जन्नत एक नंबर की बीप 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 औरत है, ठीक है किसी को कुछ ना समझ वाली मर्द, मेरे पाँव की जूती, मेरा काम, मेरा पैसा, मेरी शोहरत, मेरी ताकत, नशे में अंधी थी, ठीक है, गुड एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर बन गई। उसके बाद ये हमें पिछले 2-3 एपिसोड से वो फरिश्ता बनी घर में मर्द की रुतबा ये होता है, तो मुझे वो चीज समझ लग पा रही, वो तो उसने खुद ही तो उस बंदे को जूती बनाया अपना, अब वो जूती कहीं और चली गई तो इसे क्यों तब चढ़ी है, ये राम से कह के हाँ तुम्हें तलाक दी जाओ तुम मरो जाके, मतलब वो नहीं जा रही समझे बातें उसके जो किरदार से नहीं जा रही, तो मैं खुद कंफ्यूज कि वो क्या है, वो चुड़ैल है, वो अच्छी है, ग्रे तो होता है, बट मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस किरदार की राइटिंग को लेके। एंड सिमिलर तबस्सुम का भी है कि तबस्सुम एक तरफ वो फारूक के साथ पता नहीं इट्स मेस बता है, फारूक के साथ अब खाना खाने गई है, खाना खाने में भी मुसलसल जन्नत की बातें करती रही है पर इसका तबस्सुम का करैक्टर इतना गलत है 4 दिन ही तन हुए वो गलत क्यों हुई इतना है? तेरे साथ वो कुर्बानियां दे रहा कुछ वक्त है गुजार वो तो वही जन्नत बन गई है, हाले तो ब्याह भी नहीं होया, इस बात पे वो गलत बनी है, 4 दिन हुए जाके तू उससे मेट बनी है, एग्जैक्टली वो सारी ओदी कुर्बानियां ना वही कह रहा है कि चल जाओ, सारा कुछ वही कर रहा है, वो एडी नेगेटिव बच्ची वहां पे भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई दूसरा मर्द आ गया जिंदगी में, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये फारूक इतना क्यों रख लिया जूती पे? फारूक डे 1 से यही था, अनएम्प्लॉयड, इसके पीछे मरने वाला, अब इसमें इतनी क्या बदलाव आ गया 2 दिनों में, तो ये बातें मुझे बड़ी ऑफ लग रही हैं। गौहर का किरदार है वो मुझे वाहिद है जो कंसिस्टेंट है, वो डे 1 से कहता है वो एक मजलूम शौहर है, वो बेचारा चाहता था कि एक शादी का रिश्ता कायम हो, इसने जन्नत ने कुछ नहीं किया, अब जन्नत से रिश्ता टूट चुका, जो जन्नत ने खुद ही तोड़ा है, अब जन्नत मासूम बन गई, बेचारी बन गई है, ਹੁਣ जन्नत ਦਾ सिर्फ जिंदगी के खामद मैं की करा है, अब उसको तबस्सुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की लग रही है, और जिन्हों आके कहता मैं तो इंतजार करना पिया वहां कहती वो तुम्हें ऐसे कहती नहीं मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे ऐसे नहीं करेगा, मुझे वैसे नहीं करेगा, ऐसी तो पागल होनी तबस्सुम तो दे हालांकि ये कर लेते कि जो जन्नत है ना वो अपने काम में होती बहुत एक चुड़ैल, बट घर के मामले में डे 1 से बंदा इस पे डोमिनेट करता, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो होता और फिर वो दुखी होती कि मेरा बंदा चला गया मुझसे, तो आप इसको हजार चुड़ैल बना के फिर ये मुझे बातें हजम नहीं हो रही। खैर और हम पॉइंट आपके पास कुछ नहीं, बस आगे देखेंगे क्या होगा। आप लोगों की कोई राय आप भी हमें कमेंट से जरूर बताएं, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी जीवन नगर की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा।
भाई सबसे पहले मैं बड़ा खुश हुआ उस सीन पर जब वो बच्चा बताता है ना मुन्नी को कि भाई 11 से 4 बब्बर शाह पता नहीं जाते हैं कमरे में और फिर वो दोनों भेस बदलते हैं, लगता है कि वो शायद वहां पे जाने लगे हैं वो देखने के लिए एग्जैक्टली क्या होगा उस कमरे में, लेकिन बाद में वो सीन कुछ और निकला तो मैं बड़ा सैड हुआ। आए जब नहीं वो तैयार होती ना बुरका पहन के लड़का भी वो भाई मैं कहा अज फड़न चले तो मजा आएगा तो मैं फिर फटाफट देखा मैं कहा किन्ना कराया गया मैं कहा नहीं ये नहीं मैं कहा ये जाना उन्होंने खत्म कर दिया मैं कहा नहीं ये काफी पिया होए जितने मुझे खोते वाला सीन तो आता क्योंकि मुझे लगा कि वो कहते हैं ना कि 2 बब्बर शाह देखे, मैं कहा शायद लाली गुरु और बब्बर शाह आपस में है, उनका राब्ता है जिसने धूम 3 में नहीं था वो कि पर देख लेनी ये पता चलता है कि कहीं भी जब गद्दारी होती है ना तब भी इंसान का बेड़ा गर्क होता है। अब बिल्ला उसका खास बंदा था, बिल्ले की गद्दारी से सारा कुछ होना ना, तो आम जिंदगी में या कहीं भी जब कोई आपका अपना बीच में गद्दारी करता है तब भी नाव डूबती है। बाकी ड्रामे में कहीं ना कहीं वही था कि वो लाली गुरु को बना रहे बब्बर शाह, बड़े मजे के मोमेंट्स होते हैं वहां पे कि राजा सीमेंट राजा लैंटर तो वही लाली गुरु को आहिस्ते आहिस्ते बब्बर शाह में वो तब्दील करें और नेक्स्ट वीक आई थिंक लाली गुरु ने मुकम्मल तौर पे बब्बर शाह बन जाना है और बड़ा दिलचस्प होगा किस तरह अब लाली गुरु वहां पे बन के किस तरह वहां पे क्या क्या होगा। और बाकी यहाँ पे वो शादी दोनों की हो रही है, वो लड़का लड़की की, वो मान की फैमिली वाले तो वो जहेज की। इस ड्रामे में ना हर हफ्ते कोई इक्का दुक्का मैसेज आती है, इस दफा वो जहेज वाला एक मैसेज था और जानवरों के ऊपर था कि जानवरों पे जुल्म नहीं होना चाहिए तो वो वाला मैसेज था। और उसके अलावा बाकी बस अब यही है कि खाली मुझे पता चला वो फकीरा कौन था, मुझे पता चल गया कौन था? फकीरा के पुराना नवाब वगैरह होगा बेचारा, वो कहती तो है वो लड़कियां कभी कहती गुलाम होगा कहती कुछ पता नहीं पुराना नवाब था शायद, उसके हालात सही नहीं रहे ते शायद। तो उसको ज्यादा ना जेवर सी ते एडी गुरबत जिंदगी को बसर करता रहा हो, जेवर ना कुछ अच्छी को अल्लाह माफ करी, गंदा या बिस्ता गंदी जगह क्यों रहा पता नहीं। जब इतना जेवर था होगा उसे ये पता नहीं कुछ उस जिंदगी में एग्जैक्टली पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, होता है कि पता नहीं कि पैसे क्या वैल्यू है बताएंगे कुछ वो नहीं, बताएंगे। और नेक्स्ट वीक वो पूरा खजाना जो इतना महंगा आ गया इनके तो वही पास, तो कह रहे हो इतने सारी ज्वेलरी तो अल्लाह माफ करे जिड्डियों ने जिंदगी पैड़ी बसर की थी, बहुत ज्यादा कीमती ज्वेलरी है, एक एक कड़ा पता नहीं कितने लाख का था, बहुत ज्यादा पैसे आ गए इनके पास। अब मुझे लग रहा है कि अब इस खजाने को चोरी करना चाहेगा कोई तो वो भी एक एंगल आएगा, तो मजे की कहानी जा रही है। और कुछ खास इस हफ्ते के एपिसोड लेके कहने को मुन्नी का और वो बब्बर शाह का प्यार थोड़ा और आगे बढ़ा है। अब मुन्नी को भी जरा हो चुका है, वो पूछती है कि शादी हुई है कि नहीं बब्बर शाह की, कि बच्चे शच्चे हैं कि नहीं। अब बब्बर शाह भी सारे काम शाम छोड़ के मुन्नी के हर मुद्दे में आ जाते हैं, तो क्यूट लग रहा है। और बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट वीक कहानी आगे कहाँ बढ़ती है, लेकिन मजे की एपिसोड थी। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मायरी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये मैं सब ड्रामा वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सारे मुआशरे को ख़राब करने के लिए। पहले तेरे बिन ड्रामा लगा तो सारी लड़कियां पागल हो गई मुर्तसिम के लिए, उसके बाद काबली पुलाव सारी बूढ़ी औरतें खाजी मुंसाब को पागल हो गई। अब बची थी छोटी बच्चियां 14-15 साल की, उन्होंने भी पागल करता, उनका तुसी भी क्यों बचो। अब मायरी में जो बच्चे फाखर का करैक्टर है वो समझो मुर्तसिम का बुढ़ापा हो गया हाजी मुश्ताक ते मुर्तसिम का बचपन हो गया फाखर। फाखर इतना अच्छा बच्चा है कि छोटी उम्र दे विच तुसी जिहड़ा दस्सिया कि नुकसान कर दे, उस ड्रामे को देख के हर 14-15 साल की बच्ची कहेगी हमारी शादी कर दो, हमारी शादी कर दो, फाखर जैसा मियाँ मिलेगा। बच्चियों जिहड़ी शादी हुंदी ओ ते एडी मुश्किल मैं करनी हुंदी है कि वड्डे वड्डियां नूं सबक सिखा दिंदी। बहुत मुश्किल होता है शादी को पूरा सारा माँ बाप के घर का जो ऐश होती है, कहते नहीं होती रीसा कोई नहीं। अब इसमें फाखर नहीं हर चीज में। अब इस ड्रामे में जो जो सारे बड़े हैं, बड़े सारे जो आम होते हैं, कुत्ते, लड़ाइयाँ, गलत फाखर इतना नाइस, इतना अच्छा छोटा सा मुर्तसिम हर बात में। अब एनी बच्ची कहती है मैंने पढ़ना है, ਉਹਦਾ मैट्रिक का रिजल्ट चंगा आ गया, उसने पढ़ना है, उसकी सास इस चीज़ के खिलाफ, एनी का बाप खिलाफ, एनी की दादी खिलाफ, यानी पूरा घर च जेड़े वड्डे वड्डे ए 3 बरीज ने तीनों खिलाफ ने। अब आम जिंदगी में फाखर छोटा सा बच्चा है, अगर कोई मिच्योर मर्द भी यहाँ पे होता अपनी बीवी की साइड वो इस तरह नहीं ले सकता था जिस तरह एक छोटे से नासमझ बच्चे फाखर ने ली। सारा घर एक पासे, फाखर ने कहा तू पढ़, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेन पढ़ावांगा, मैं तेरा खावंद वां। फिर नहीं है आम जिंदगी च हुण बच्चियां देख के बेचारियां ही पागल होण गियां कि जिस तरह का फाखर है इसी तरह खावंद साइड लेके जिंदगी ऐसी आगे जन्नत बनती है। बेटा जिंदगी जन्नत नहीं बनती। फाखर तो छोटा था,
ਜੋ ਮੈਚੋਰ ਮਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਮਰੋੜ ਦੇਵੇ कि तू किस तरह कहना पे कुड़ी नु कहना कि पढ़ाना। अब उसके बाद फिर एक मसला, अब मायरी ड्रामे में सारे करैक्टर जो बड़े हैं वो गधे पागल हैं। सिर्फ फाखर और एनी ये दोनों, मैं चाहूँगी मेरी बहू भी हो 14-15 साल की, मेरा दामाद भी हो 14-15 साल का। खनी पूरे घर नु उन्होंने संभालिया पे है, पूरे घर वाले बेवकूफियां करते हैं। सिर्फ ये दो बच्चे एनी इन्नियां समझदारी दियां एडे घर ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करदी है, बकाया गल्लां फाखर करदा है। अब एनी इसके पीछे बच्चा पड़ा हुआ है, की ना बच्चा हमजा। अब वो बच्चा हमजा इसको पसंद करता है, ये एनी कुछ नहीं करती। अब जो इसकी फूफो की बेटी है ना जो इसके पीछे पड़ी हुई है, हमजा बच्चे को पसंद करती है, वो कर कर सारा पता कराती है कि हमजा इसके साथ प्यार करता है, एनी के साथ अपनी माँ को पंप करके भेजती है कि एनी खराब फलाना ये वो, बड़ा साढ़े सारे खानदान का नाम डबोन रही हमजा ना। अब फुफ्फो घर आके ना फुफ्फो ने ना सारी बकवास की थी। अब आम जिंदगी में एक मिचोर मर्द भी होगा, उसकी बीवी के खिलाफ आके कहा जाएगा एदा किसी ना मुआशका है, किसी ना चक्कर चलता पे है, किड्डी मुश्किल हो जाती है। लो सदके जावां वो छोटे ਜਿਹੇ बच्चे फाखर ने सारा अपने मोढियां ते लैके सारा संभाल लिया, उन्हें सब कुछ संभाल लिया। बल्कि कमरे में आके एनी को तसल्लियाँ दे रहा है। एनी कह रही तुम्हारा कहता मेरे दिल में कुछ इस तरह की बात नहीं है। एनी के लिए खाना कमरे में लेके आता है, एनी का ख्याल कर रहा है। फिर मैं कहनी नहीं मुर्तसी मीना छोटा जहा। अब ये ना सासू ना अपनी माँ के साथ फिर ये छोटा सा बच्चा फाखर, हर कुड़ी दी ख्वाहिश है कि मेरा खामद मेरे लिए अपनी माँ के साथ लड़े। मेरा खामद, मैं अपना कह रही हूँ, बहुत अच्छा था। मेरे खामद जैसा खामद नहीं हो सकता। मेरे खामद ने क्या सी कि मेरी माँ जी मेरे लिए जन्नत वे, ते तू भी मेरी छोटी जी जन्नत। ते मैं दोनों लिए कुछ नहीं कर सकता, दोनों लड़ो या मरो, ना मैं अम्मी की सैड लैनी ना मैं तेरी लैनी, अपने फैसले तुसी आप ही कर लेना। ना मुझे कुछ कहता था ना अपनी अम्मी को कहता था, वो साढ़े पे दोनों से निपटा दी जाती। इसमें अब कह रही है उसकी माँ फाखर की क्लास लैंदी पई है, ते फाखर ने जड़ियां गल्लां कहियां ने एक मिचोर मर्द नहीं कह सकता। कहता है बूढ़ी अम्मी तू जो कुछ तेरे ना तेरी सस ने किया दादी ने, तेन यही गिले होंदे सी दादी ना कि दादी ने तेनू अब्बे दे कोल जांदा, सारी हुकूमत दादी दी रही, मेरे प्यो दी रही, तू अगे की नहीं कर सकी थी। अब आप वही मेरे पे करना चाहती हो कि मैं अपनी बुढ़ी दी कोई गल ना सुना, कुछ ना करा। इन्नी एडी ए गल्लां कुड़ियां सुनना चाहदियां होंदियां ने कि साडा खामन साडी साइड लवे, अपनी माँ लगे खड़ा होके। ए लाना मुश्किल ही नहीं, बहुत सोचो कि अब जरा सा बच्चा है, वो बच्चे ने अच्छा सैड लीती, हूँ माँ अखां खुल के माँ कहती अच्छा चल जी पढ़ना चाहती है ना, चल ठीक है पढ़ लवे, तो घर के काम भी सारे ने करने मतलब देखने ने। सुबह हुई है, अब फाखर कमरे से आया, माँ सब्जी बना डई है ते एनी झाड़ू फेरदी पई है। फाखर कहंदा अम्मी ए की एनी 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 काम करदी पई। माँ कहती बेशर्मा बगैरता, माँ परात भर के सब्जी बिछा के सब्जी बनाने डई, माँ की सब्जी नजर नहीं, तेन ओदा झाड़ू बड़ा नजर आया। मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मासी रखे घर में काम के लिए। यानी वो बच्चा जेड़ा फाखर है उन्हें छोटी उम्र की कुड़ियां दे दिमाग पागल कर दिते ने। हर छोटी बच्ची कह रही है हमारी शादी करो, फाखर आएगा हमारा साहिबान बन जाएगा, क्योंकि छोटियां बच्चियां 14-15 साल दियां माँ प्यो के घर माँ प्यो को डंडे खान डईयां ने पढ़ाई वास्ते। माँ कहती है तुसी माँ अब छोटे भैन भरा देखो, कुछ देखो। बच्चियों को अब लग रहा है कि फाखर इतना अच्छा है, इतना प्यार करता है, हमारी तो शादी हो जाए, हमारी जिंदगी में भी ऐसे आ जाएगा जैसा फाखर करता है। घर में सारी टेंशन होती है, कुछ होती है। अब सारी ये हुई है हमजा वाली गाल, सारा कुछ। उसके जवाब में हमजा ने क्या किया, अब लड़की एमन कमरे में एनी जड़ी है कहती भी है मैंने बाहर जाने लगे डर लगता पे है कि घर का माहौल इंज दा है। ਉਹਦੇ जवाब ਤੇ फाखर ने की किया, रात ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ डिनर ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। छोटी कुड़ियां ने पागल होना है कि नहीं होना कि दसो घर च सारे लोग कहते पे ने इंज दे करैक्टर दे इंज हो गया तो वह रात को डिनर ते लैके जाता पे। तो फिर शुक्रिया ARY वाले 14 साल की वैंप बनाने का, जेडी बच्ची है मन एड्डी छोटी बच्ची है, तुसी उस बच्ची ने तुसी बनाता। वो बच्ची वही ना पहले हमदाना हो गई ना तो कहती मैं किसी ने लड़ाइयाँ तो कुटनी अखा घुमा घुमा जिन बच्ची ने बनाता।
अब ये संडे वाली एपिसोड में अब ना जो इनकी रहीला सतीली माँ है, सतीली माँ जेड़ी ओदा घर च कुत्ते वाला असर होन डया, खाना खाते वक्त उसको अपने पास नहीं बिठाते। उन्हें रिश्ता छोटी अब एनी की छोटी बहन जेड़ी 13 साल दी है ओदी शादी करन लगी है, कहती मैनू तेरी जिम्मेदारी घटेगी। अब कम अज कम उस वक्त रिश्ता तो करना गलत था, कोई मुंडा ही दिखा देंगे। यकीन कर एनी का बाप है हबीब, हबीब तो वड्डी उम्र का भाई आ गया एन उस टाइम हम सारे रोटी खान डे ने, फिर सारे खूब बिस्ती करते रही ला दी, सब ने बिस्ती की, सब ने ऐ नहीं कहा कि एडा बुढ़ा खूसड़ जेड़ा भाई है वो तो अपने सोहरे तो वड्डी उम्र का लगता पे उन्होंने क्यों बुलाया। सब ये इतराज करते हैं कि छोटी सी बच्ची है उसकी शादी नहीं करनी, कहना चाहिए सी कि तू रहीला पहली तो विआह वाली गल तू एडे बुढ़े भाई नूं किस तरह बुलाया। सारी बातें गलत ही। रहीला की अपनी उम्र भी काफ़ी सियाणी ब्याणी है, रहीला है तेरा अपना एडी सियाणी बेर उम्र क्या तो एडी छोटी 13 साल की बच्ची ने भाई का भाई बुला लिया। फिर उस टाइम आखिर जब आदमी ने आना होगा वो अमीर आदमी दिखाया, उन्हें फोन किया है ना कि मैं तुहाडे घर आना पे तेनू खान की वाली इतने बैठने की इजाजत नहीं की, उस टाइम बुलान डई फिर तेरी बिस्ती होनी सी ना, खूब बिस्ती कर करा के पर उस भाई ने वादा कर लिया, उन्हें कहा तू फिक्र ना कर मैं तेरा ब्याह करा के छड्डांगी। अच्छा हाँ भाई कहता अच्छा मैं इस गल से मैं इतना मेरा ब्याह करा दी। तो बहरहाल अब ये है कि एनी अब तैयार हो रही है अपने इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जाने के लिए। उसकी माँ कमरे में आती है, कहती है तुम तैयार हो रही हो, भाभी ने इस गल का पता है फिर कि तू चली है कॉलेज। उन्हें की क्या फिर कुड़ियाँ पागल हो जाएंगी। कहती अम्मी कोई गल नहीं, फाखर नूं पता है। लो जी अम्मी नूं सास नूं नहीं पता कि चली है, उन्हें कहा मेरे फाखर नूं पता है। यही तो कुड़ियाँ चाहदियाँ ने ते ए वाले नसीब ते मिच्योर मर्दां नाल भी कुड़ियां दे नहीं खुलदे कि चाहे जाके अनमिच्योर बच्चा जिहदा शनाख्ती कार्ड नहीं बनया जेड़ा कुछ नहीं वो इन्ना नहीं बना, छोटा जो है वो 18 साल का भी नहीं है, नहीं छोटा है 18 साल तो कुछ भी नहीं, बहुत छोटा बच्चा होगा। अच्छा अब ना वो कहती है कि उसको ना मतलब इस चीज़ का पता है कि वो मुझे लेके जा रहा है। अब फाखर उसको एडमिशन के लिए लेके जा रहा है। अब उसका एडमिशन जैसे वो जी नहीं, अब पूरे घर में ये मसला हुआ हुआ है। अब क्योंकि जेड़ी दादी ना मरन लगे बड़ा चंगा काम कर गई, सारी जो जायदाद वो कह रही है फाखर को मिलेगी। ए फाखर छोटा जिन्ना है उन्नी देर तक एदी जेड़ी सारा संभालेगी एदी अम्मी समीना। अब समीना कह रही है जेड़ी गल सही है, वो कहती ओनू एनी दी मां नू कि मैं हुण दफ्तर का भी देखना ते घर का सारा तू देखना। अब इसकी माँ एनी की माँ घर के बेचारी काम भी करती रहती है ना, वो दुखी होनी मैं की करा। अब वो एनी को कहती है कि एनी कहती अम्मी मैं की करा कि मैं पढ़ाई इंजीनियरिंग की करनी है तो नाल सारा कुछ है करा, अम्मी मैं सारा कुछ कर लाँगी। माँ कहती मैं देख लूँगी। इस घर से बिजनेस होन दिया, बिजनेस देखन जानी भी घर एक मासी क्यों नहीं रखते पे, एक मासी चल गई। अब इनके घर में मेन मसला भला क्या है, रोटी कौन पकाएगा, झाड़ू कौन फेरेगा, यह कौन करेगा, रोटी का हट्टा मसला पिया रहा। अब तो बेचारी सास भी फौत हो गई है। कि बजुर्ग कहता कि तुम है नहीं एक दियाँ भावें 3 नौकरानियां रखो, नौकर रखो तो तुहाडे मसले हल हो जाएंगे। तो बकाया एंड पे दिखाया, बातें अपनी तरफ से बड़ी अच्छी थी, मुझे खुद को ये बात गलत लगी। एनी अपने बाप को कहती है कि बाप ए तू प्यो मेरे तू मेरे नाल गलत कर दी थी, मेरा छोटी उम्र च विआह करता सी ते मैं अपनी भैन नाल जुल्म नहीं होने देवांगी। ठीक है, बेस्ट बिल्कुल बेस्ट कि बाबा ए जुल्म नहीं हो देवांगी। बाबा मैं आपको एक बात बता दूं, कोई उम्र किसी की छोटी है बड़ी है, छोटी भी अगर छोटी उम्र वाली खुद कहती है ना कि मैं शादी करवाना चाहती हूँ, फिर आप बेशक कर दें। अगर वो नहीं करवाना चाहते फिर ना करें, गलत। मेरी तो छोटी उम्र की बच्ची भी कहेगी तो मैं तो नहीं होती शादी नहीं करांगी कि छोटा बच्चा तो ना समझ होंगे, उन्होंने की पता कि किन्नियां कठिनाइयां ने ब्याह बाद अस्ते कमांगे ना मैच्योर करके करिए ताकि अगले बार जो हालात हो सारा घर नूं चलाने का सही तरह मौका मिले। आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं, जिस शो को खत्म करते हैं बट नॉट विदाउट तमाशा। जी हां, स्टार्ट करते हैं तमाशा रिव्यू। बात करेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे घर में क्या क्या हुआ। क्या हुआ मुझे भी बताओ, मैं 3 दिन से तड़पी, मुझे पता चले क्या हुआ। अगर आपको पता चले मुझे बता देना घर में क्या हुआ। ऑनेस्टली यार कुछ खास नहीं हो रहा घर में अम्मा, ना कुछ खास हो रहा है ना कुछ आम हो रहा है, बस अगर ये काम हो रहा है। अगर ये छोटा प्रोग्राम ना होता तो मैंने छोड़ देना था। मैंने भी मैं बिग बॉस क्योंकि इतना लंबा होता है ना, जब इस तरह बिग बॉस में होता है मैं फौरन छोड़ देती हूँ, मैं छड्डांगी हुण दिन खत्म हो जाना। मेरे दिमाग में सवाल है जो पिछले कुछ दिनों से मैं रोजाना सोचता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मतलब अच्छी भली एक पटरी पे चल रही थी ट्रेन, स्पीड पकड़ी, बूम आगे जा रही थी, ये क्या सोच थी कि उसको बिल्कुल आपने इधर पलट दिया।
डे वन पे बादशाह सलामत को आप सबको याद होगा, बादशाह सलामत के घर के एक एक कोने में जाके क्या कहा था, यहाँ पे लड़ाई होगी, इन पे कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी और उसके बाद झगड़े शुरू होंगे। अरे खाना, इस पर तो जंग होगी, तो मेरे ख्याल में झगड़ा यहीं से शुरू होना चाहिए, खाने पे। अरे बेडरूम, इस पर तो लड़ाई होगी, यानी कि तो ये है इनका मेकअप एयर, इस पे भी लड़ाई हो सकती है। कहीं ना कहीं एक बात थी कि इस ज्यादा लड़ाइयां होंगी कि सीजन 1 था बड़ा वो जरा मेलो सा धीमा सा, 2 थोड़ा जरा लगा था फायरी, और आहिस्ता फायरी हो भी रहा था और बहुत फायरी बन चुका था कि एक एपिसोड पे इतने ज्यादा बातें मुद्दे, हम लोग जज्बाती होते रहे, क्या हो रहा है, सही गलत और ऐसा बात है, बट हमारे रिएक्शन आ रहे थे। अब एकदम से भाईचारे की फिजा, हम सब एक हैं, हर टाइम एक ही गाना बजा दिया करो, अमन के गीत गाएं, अमन को हम फैलाएं। तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्यों ये फैसला लिया गया? अब ये ना समझिए कि हमें लड़ाइयां करवाने का शौक है। जब एक प्रोग्राम इसी बेस पे था, असली रियलिटी पे था, तो उसमें फिर दिखाते, उसमें अगर जो इनकी जो बीच में करैक्टर है उनके ड्रामे तो हम लोग देखते हैं, वो अच्छे बुरे करैक्टर लड़ाई करते की हैं, बात जहाँ नहीं है। में हमने उनको देखना था, वो जो है। हर घर में जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबके घरों में लड़ाइयां होती हैं, हमारे भी होती हैं, छोटी बातें भी होती हैं, बेतुकी होती हैं, ये एक इंसानी फितरत है। तो इस घर में वही हो रहा था, और क्योंकि ये लोग बंद थे, डिफरेंट पर्सनैलिटी, जो फैमिली नहीं थे, ना खाना ना नींद, तो वहां पे ज्यादा जज्बात आ रहे थे और निकल रहे थे। पता नहीं आपने कंट्रोल क्यों किया। अच्छा, आज ना शो देखते थे, दिमाग में मेरे एक बात थी जो पता नहीं पहले क्यों नहीं आई, तो मुझे लगा शायद इसकी एक्सप्लेनेशन ये बनती है कि जो बड़े बड़े है ना तस्वीरें लगी हुई हैं घर में, कश्मीर की, डॉलर्स की, शायद उन स्पॉन्सर्स ने कहा हो कि हम चाहते हैं कि शो की इमेज बहुत एक और तरफ जा रही है, हम इसको यहां लेके आना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे और कोई लॉजिक नहीं समझ लगता। जी उन्होंने कितना ना साड़ा बेड़ा घर की करता उन्होंने शो, क्योंकि ये आपको साफ दिख रहा है कि किसने एक बहुत बड़ा बटन प्रेस किया है और शो को बिल्कुल रोक दिया है। एक चलती ट्रेन को रोकना ही बड़ी जिगरी का काम है, रोका है, उसको बदल दिया। अब एक दिन इतना फीका बिग बॉस कह रहा हूं, फीका हो गया तमाशा। आप सब गवाएं कि मेरे एक एपिसोड के 10 होते हैं मेरे पास पेज, अब 3 दिनों के मेरे पास टोटल ये इसमें खाली लिया टोटल ये है टोटल 4, दैट इज इट। कुछ होता ही नहीं है, ये मेरे मजबूरन है कि चलो शो करना है, कुछ बातें कुछ तो कहने को, कुछ भी नहीं हो रहा और बहुत दुख हो रहा मुझे, है ना। स्टार्ट करें फिर, खैर स्टार्ट करते हैं फ्राइडे से। फ्राइडे के दिन की शुरुआत थी, वो इनका टास्क वो घटिया से चल रहा था, वो जो लास्ट नाइट वाला, उसमें नताशा ने कहा मैंने नहीं आना, दानिश बेचारे को बुला कर आए, उसके बाद सुबह हो गई और रूबा मुझसे सो रही थी। टास्क से मैंने तो सच्ची टास्क ना दुई कीता, पूरी रात जागे ने, पूरा जागा दा की हासिल मकसूद से 3 लाख मिल के उन्हें। सुबह उठे कंफ्यूजन था कि टास्क खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, फिर अगर बात सलामत आया, सबको उन्होंने अप्रिशिएट किया और 3 लाख उन्हें वापस मिल गए और ये मुद्दा हो गया हमारा साइड पे। उसके बाद नताशा है बड़ी चला के, हाँ। नताशा जीते हूँ। अब नताशा ने खूब अच्छी भली नींद पूरी की, नताशा ने इस टास्क में इतना नहीं किया, नहीं किया। ते फिर की कर दी पई है कि बकाया बैठे पे ने कि लोग उन्होंने एप्रिशिएट ना कर लें कि तुसी बैठे उठ जाओ, टास्क तो हो तुम्हारी मर्जी है, ये तो कहीं खत्म हो ही गया है, ऐसे ही तुम तो बैठे हो, सुबह तो हो ही गई है, चिड़िया तो चहचहा ही रही है, चिड़िया चहचहांदी है भाई नहीं, वो पागल है, रोटी चोची कहने उन्होंने तो पता है ना, उन्होंने जो दिल करेगा उतर जाएंगे। तू बीबी अपनी नींद पूरी की ना, मते कीते ना, नाश्ता किया ते चैन कर, हुण कहती तुहानू बैठा नहीं देना, ए बड़ी चलाकियां करदी हो। खैर उसके बाद घर में एंट्री हुई माहम की, और मेरी बहुत ज़्यादा थी एक्साइटमेंट कि माहम घर में क्या बोलेंगी, और माहम कहीं ना कि मेरी उम्मीदों पे खरा उतरी। मुझे था कि कुछ फीडबैक देंगे फिजान को बाहर क्या देकर आई हैं, तो अगर वो आती ना 4 दिन पहले जब तमाशा अपने ओरिजिनल फ्लेवर में था, तो आपको एग्जैक्टली वही मोमेंट्स देखने को मिलते कि माम आके सबको खरी खरी सुनाती कि नताशा आप तो बड़ी बातें करती फिजान को लेके, ये कहती हैं, वो खरी खरी सुनाती। मुझे माम में पोटेंशियल दिखा, बट क्योंकि माम आई उस वक्त ही जब तमाशा बिल्कुल ही धीमा हो चुका है, सब आग नहीं होंदी तो पानी पा दी आग बुझाने वास्ते, आग बुझा दी थी तो अब माम बेचारी सॉरी आग बुझ गई तो फिर उन्होंने भेजा ही क्यों? वैसे बस मैं एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंट के लिए पॉजिटिव कोई नहीं, मैं तो ਉਹਦੇ पॉजिटिव नहीं लिया जो करके गई चतराइयां, मैं कहा इन्ना तो नहीं जाती। माहम आई है, लो जी बीवी और बेटी आई है, मैं फैजान दे मुंह ते खुशी नहीं देखी, रंग ओदा उड़ गया, अखां दियां थरथां पैगियां अखां क्यों भला, जिन्नी देर माहम रही, माहम ने ਉਹਨੂੰ चैन ही लैन दिता। अम्मा हाय वो बेचारा कवे
ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ अच्छा वहां बहुत उन्हें देर थी फीडबैक देर थी आंखों आंखों में इशारों में और समझो बातों को और फजान थोड़ा बुखला गए इस बातों में ਬੁਕਲਾਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਾਨ ਬੀਵੀ ਦੇ ਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲਸਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਪੈਂਗੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਠੰਡਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਕਿਆ ਉਹ नहीं महाम ने माँ कह दिया महाम का दो मेन बातें थी पहला मेन पॉइंट था मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप नताशा बहुत अच्छी हैं अली बहुत अच्छे हैं नताशा अच्छी है, अली भाई बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ बैठते हैं उन्हें वाजे तौर पॉइंट किया ना आप यहाँ बैठते हैं आप यहाँ बैठते हैं अच्छा फिर ना जाते वक्त ना अच्छा, ये आप ना बहुत अच्छे लगते सबके साथ जब आप लोग सब साथ में होते हैं, आप बहुत अच्छे लगते सबके साथ आप जब सब साथ में होते हैं तो ज्यादा मजा आता है। यकीन करो 2 दफा तीन आप बार। सबके साथ अच्छा लगता है जब आप साथ में होते हैं। हाँ बैठ जाओ अच्छा फिर सामने बेचारे बैठे हुए ने जो इसके ग्रुप का हिस्सा थे हाँ। वो बैठे पे ने ए मुसलसल मैं कहनी और नु जरूर है बड़ी बहादुर बीवी अम्मा ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ हाँ। ਹੱਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ नहीं ਨਤਾਸ਼ਾ टीम बैठी अच्छा हुई महाम ने बात 3 था बोली नहीं पहले बाहर बोली फिजान को उसके बाद कि आप जब नताशा साथ बैठते हैं अली के साथ अच्छे लगते हैं नताशा अच्छी है, अली भाई बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छा लगता है when you sit with those people। फिर अंदर जाके लाउंज में जब वो बैठे थे फिर वो बेचारे इधर बैठे ऐसे ना ऐसे बच्चों की तरह फिर कहा कि इधर इधर और फिर जब घर से जाते हो दोबारा कहा कि आप इनको मिले और एक बात वेल डन अरूबा रुबा नहीं मिली लव यू तेरे दिल च सी कुछ जान लगे रूबा रूबन का जद दफा काला मुंह ते नीले पे तरुबा आई थिंक अंदर हैं कहीं, उनको मेरी तरफ से बाय बाय बोल दीजिएगा। ओके मिशेल। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ हाँ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ का जद दफा मंगन जान लगे मिला नहीं और रूबा बाहर आई नहीं अच्छा रूबा और महाम का कोई मोमेंट ही नहीं है बस पहले मिले शुरू में बस उसके बाद कुछ भी नहीं है है ना? मतलब ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ तो ਉਹਨੇ ਕਮਰ ਤੇ ਅੰਟ ਕਰਕੇ और रूबा ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਚ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ मिली ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ अच्छा माहम ने एक बात ये बोली और दूसरा बात बोली जुनेद आए ना तो उसने कहा ये जुनेद मेरा दोस्त मेरा यार तो माहम ने कहा आप I found a friend and a brother, absolutely. आपको पता है फूफो निकला बहुत करीब से तो आप कहना क्या चाह रही हो तो वो माहम तो एज ਤੇ अ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਦ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਮੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ये बात है ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੀ ਸੀ तो माहम बाकी पूरे फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रही थी कि ਬੜੀ कुछ ਚਲਾਕ कुछ जो ਹੈ शोर ਇਹ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ 4 ਪੌਂਡ ਦਾ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ 2 ਪੌਂਡ ਦਾ ਕੇਕ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ मैं तो कभी कहीं भी लेके जाऊं तो मैं 4 पाउंड तो लेके जाऊं कहीं। इतना छोटा केक तो आई दलेर ना कहती शुक्र करो ये 2 पाउंड का केक भी अंदर आने की इजाजत मिल गई शुक्र करें कि 4 पाउंड भी 2 पाउंड भी आ सका है अंदर। केड़ी तू इंडिया दी सारा तो बंब बुलाया के नहीं जेड़ा तेनु आन दी इजाजत मिली खत्तिए नेहा दा एडा केक आया सी अच्छा ते मुझे नहीं याद भाਵੇਂ ਆਇਰ ਵਾਈ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਕੇਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਸੀ ਨੇਹਾ ਦਾ ਐਡਾ ਕੇਕ ਸੀ अच्छा अब आप ये नेहा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करी जा रही हो मेरी लिस्ट में आप समझ गए ना ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਈ ਸੀ जैनब थी अम्मा वो ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਕੇਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਐਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੌਂਡ ਦੇ ਕੇਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ 2 ਪੌਂਡ ਦੇ ਕੇਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਉਹਦਾ पता कहती मैं बड़ी मुश्किल ना ले आई अच्छा माहम ने कहा कि फिजान को आपकी हम लोग हैप्पी साइड देना चाहते हैं आपकी पॉजिटिव साइड तो उस पर जा चुके हैं माहम वो मेकर्स उन्हें बता चुके हैं कि आपकी हैप्पी साइड पॉजिटिव साइड अब इस स्लेट को साफ कर दो नेगेटिविटी से दूर रहो। हालांकि मुझे फिजान का भी लग रहा अक्सर इंसान होते हैं कोई गुस्सा जब्त कर लेता है कोई नहीं कर सकता इसमें कोई ऐसी बात नहीं कोई ਉਹਦੇ ड्रैकल वाले तो दंद नहीं निकले फिजान दे कि तुझका बाहर किसी का खून चूसना शुरू कर देगा ठीक है वो गुस्सा नहीं जब्त कर सकता हर किसी में ये होती है नेचर हर किसी इंसान की होती है और हर इंसान के अंदर एक चुड़ैल छुपी होती है हर इंसान 100 में से कुछ 4-5 होंगे जो बहुत हम्बल फरिश्ता होंगे नहीं तो अदरवाइज 95 लोग यही होते हैं कि लड़ाई करना चाहते होते हैं पता नहीं फजान क्यों है फजूलिया में पीछे आई जस्ट विश कि माहम आई होती हफ्ता पहले
जब लड़ाइयाँ पीक पे थी और शो अपना उफ क्या माह हमने खरी सुनाई थी नताशा को, जिस तरह माह अपने इंस्टाग्राम पे नहीं सुनाती इन सबको, मजा आ जाना था ना वो आपको। लैला मजा फिर तो अभी कुछ मतलब माँ ने फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर भी होता है पीछे कहना ना और मुंह पे थोड़ा डिफरेंट होता है, तो माँ ने फिर भी ठीक ठाक उन्होंने वार किए कि नहीं मिल रहा, और वो क्या कहती उन्होंने कहा कि खुले वार किए, बस मुंह पे नहीं बोला प्रॉपर, खुले वार किए। तो फिर देख लो ਜਿਹੜਾ जुनेद दी बेटी आई ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੋਟੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਮਿਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। हाँ वो बेचारी सीधी होनी नहीं इसलिए नहीं आई। अच्छा खैर अरूबा, तो तू बाहर खड़ी मरी रहे। अच्छा खैर अरूबा हमें कहीं नहीं दिखी, ये मेरा पॉइंट है, अरूबा दिखी नहीं पूरे इस मीटिंग में, अरूबा गायब थी और एंड पे चली गई। उसके फैजान थोड़ा रोए उनके जाने के बाद, दुख हुआ ने थोड़ा सा कि मैं तो बड़ी देर बाद देखा, देर बाद जानना रोया सी ओहो माहम ए की कीता, मैं अपनी धी नाल जफ्फी भी नहीं पा सका तो अखां दे वार कर मैं यही कर दी। एंड ऐसी कि ओहो बच्ची आके चल गई, मैं बच्ची ने प्यार भी सही तरह कर सकिया, ओदी अखां दी जुबान समझदा रहा। उसके बाद फिर जब फिजान रोए तो नताशा ने बोला मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। फिर नेहा ने कहा कि नताशा क्या बात करी है, नहीं इट्स फाइन। फिर दानिश ने बोला नताशा ये क्या बातें कर रही हैं आप, नहीं मैं तो कह रही हूँ ऐसा क्यों कहते हैं, नताशा ने फिर पलट गई वहां पे उस बात को कह के। एक बहुत अजीब सी बात है कि मर्द क्यों नहीं रो सकता यार। उसके बाद एक टास्क आया, टास्क हमने पानी भरना था अपने उसके लिए राशन के लिए, तो एंड पे इन्होंने 800 पॉइंट्स जीत लिए, 600 जीते टोटल। ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦੋ राशन पूरा करना। हर टास्क ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ राशन वास्ते ਹੁੰਦਾ ਸੀ, कोई नहीं होता था, ज्यादातर टास्क ये होते टीमें बना के टीमें करती, आपको ये मिलेगा आपको ये मिलेगा, पूरे घर में ला देंगे सी कि तुसी ये करना है। इसमें एक बच्चों वाली गेम हो रही थी, इसमें क्या था कि सबने घर के राशन के लिए करना। मुझे बड़े बोरिंग लगे जो सारे घर के राशन के टास्क होते थे। अब बात करते हैं सैटरडे के दिन की, और सैटरडे दिन को देख के मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा तमाशा की सारी एपिसोड्स में कि आज एक प्रॉपर एक स्क्रिप्ट थी एक डायरेक्टर के दिमाग में, आर्क 1 आर्क 2 आर्क 3। पहले भी था कि वो थोड़ा कंट्रोल करते, ये तो मुझे क्यों, आप सबको याद होगा नेहा ने ये दिखा चुकी बात तो एपिसोड्स में कि वो झूठी एक्टिंग कर सकती है, रोने की भी चोट की भी, और नताशा का भी हमें पता है कि नताशा की अनकट, एक तो अनकट इनका दुश्मन है, ज्यादा पता है इनका। अब अनकट में हम देख अगले साल अनकट ना बनाना, अनकट बना के तुसी आप जलील होंगे हो। जो एक बात नहीं भी पता चलती, अब जो नेहा वाली बात आगे मैं कहा अनकट चुनाव जिन्होंने बसना सी। अनकट में ना, अनकट में हम नताशा की बात सुन चुके हैं। नताशा अक्सर बोलती है हम ये बात करते कैमरे के लिए, जरा इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग देखेंगे, हमारी बातें पकड़ेंगे। तो मुझे लगा पूरा दिन एक कहानी थी कि सुबह पराठे होंगे, लच्छे के पराठे, नेहा नहीं बनाएगी, नताशा नेहा लड़ेंगे, नताशा जेल में डालेगी, नेहा जेल जम मार के आएगी। एडी गलत गल थी जो लड़ाई थी मुद्दे वाली, मुद्दा तो शुरू होना ही नहीं बनता था। नताशा ने क्या सी, मैं पराठे बनाती हूँ, मैं बनावांगे तू बेलने ने, इसमें तो लड़ाई वाली बनती नहीं थी। अच्छे वाले आप बना लेना, पेड़ी मैं बना देती हूँ तुम बेल देना। बेतुकी नेहा ने लड़ाई की थी। तो मुझे पूरा ये दिन बड़ा एक स्क्रिप्टेड सा मालूम पड़ा कि उसमें हुआ खैर वो नताशा ने फिर नेहा को जेल में भेज दिया, और जेल में चलेगी, जेल में जाके नेहा ने जेल को टाप के वापस आ गई। अच्छा जो जेल टप्पन का कहना, मैं कहा या अल्लाह ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲੀ ਵਾਂਗੂ ਇੰਜ ਕੰਬਦੀ, ਜੋ ਤਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਐ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜੇਲ ਗਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੋਂਦ ਨਾਲ ਸੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰੇਗਾ ਜੇਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਇੰਜ ਜੇਲ ਕੰਬਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹ ਜੇਲ ਚੋਂ ਨੇਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ तो फिर अगे की दिखाया वो भी दस दे अनकट में। अब मैं तो पहले कह रहा हूँ कि बेसिकली पूरा एक मुझे लगा एक स्क्रिप्ट थी कि बताएगा कि नेहा आपने जंप मारनी यहाँ से करना है, तो पूरा मुझे एक प्लान लगा। और नेहा की वजह से बात पता सही थी, अगर मुद्दे के पॉइंट में सोचो कि उन्होंने कौन सा घर का रूल तोड़ा, कोई वो खाना बना तो रही थी नताशा का, लच्छे वाले पराठे बनाओ, तो ज्यादा मुश्किल होता है ना लच्छे वाले पराठे बनाना। लच्छे वाला पराठा उन्हें नताशा ने कहा कि मैं बेल देनी है, तू न बस ऐसे करना है, सीधा पराठा भी ऐसे ही करना था, लच्छों वाला होता वो उसने कहा बना मैं देती हूँ तू बेल ले। खैर उसके बाद बीच में सारे वो टेबल बैठे खाना खाते, उस्मान प्लीज इनका कुछ शॉट डाल के ना पीछे लगाना गाना, हम साथ हैं जन्मों के साथ ही। मैंने ये गाना जन्मों के साथ ही
गाया था जब ये शुरू है ना तुम्हारा कौन सा? वाला, ये तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना होगा, ये मेरा घर किसी को देखना होगा, तो पहले आके मांग ले मेरी नजर। तो पहले आके मांग ले मेरी नजर। खैर उसके बाद बेसिकली बस यही था कि वो जेल से वो बाहर आ गई, तो फिजान ने कहा कि भाई वापस जाओ जेल में, और जेल में वापस चली गई। अच्छा मुझे बड़ा क्यूट लगा वो जो अरूबा ने ना रिपोर्टर बन के, हम जी खड़े हैं जेल के बाहर, ये देखें जी हम बात करें मुजरिम से जिनको जेल मिली है, तो मुझे मजे का लगा वो बिट। और हैशटैग मैं लच्छे वाले पराठे नहीं बनाऊंगी। उसके बाद जी घर में आए मेहमान जो थे जी वसीम अकरम, और वसीम अकरम ने आके इनसे कुछ सवालात वगैरह किए, कुछ गेम्स वगैरह की। मुझे पता है एक इश्यू होता है कि जब भी गेस्ट आपका आता है ना कोई सेलिब्रिटी, तो ऑब्वियस बात है तमाशा को रेगुलरली प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते, तो आप उनको बस बता दिया करें कि ये सब लोग हैं, कान में लगा तो होता है, नाम बता दें बारी बारी की बंदे का नाम ये है। जैसे इंडिया में जब बिग बॉस से कोई आता है ना सेलिब्रिटी, बड़े से बड़ा स्टार भी है, तो वो ऐसे एक्ट करते हैं, हम सबको जानते हैं। ऐसे एक तो सबको जानते हैं, और जो भी कोई आता है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया होता है कि ये हमारा फेवरेट है, हमारी माँ भी शौक से देख रही है, आपकी ये वाली हरकत ऐसे, आपकी ये वाली हरकत ऐसे है। अब यहाँ पे जो गेस्ट आता है, चलो वो प्रोग्राम तो नहीं देखते, वो बड़े महान होते हैं, वो ये प्रोग्राम नहीं देखते, बहरहाल उनको इतना तो हो कि नाम तो पता हो, आप उनको गेस्ट बना के भेजे जिनको जो बीच में है खिलाड़ी, उनके नाम तो कम से कम पता हो। वो लड़की यहाँ पे जिसका ग्लूटेन वाला इशू है, Who is the person who loves his food or her food? खाना। उन्होंने बेसिक को पॉइंट्स बताते हैं, उन्हें नाम भी पता थे, वो नाम बस पढ़े थे, उमर फिजान, ओ सॉरी अच्छा वो आप फिजान, उमर, जुनैद, सॉरी जुनैद। आ जाए तो आए, तो मुझे थोड़ा ये लगता है डिसरिस्पेक्टफुल गेस्ट की उनके लिए भी ना, कंटेस्टेंट्स के लिए भी, अगर आके वसीम अपनी बात बोलते झूठी बोलते हैं कि आप लोगों को बहुत कमाल कर रहा है भाई दानिश, आप क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, काम में किसने बोलना है, बोल दो बातें रिपीट कर दो, उनका भी वो खुश होंगे कि हमारा शो देखा जा रहा है, तो ये होना चाहिए वैसे। खैर उसके बाद जुनैद ने बड़ी कमाल की मिमिक्री की अदनान की, अच्छी लगी मुझे ना। हर गेम आप लोग खराब कर देते हैं, हर गेम। आप लोगों को पता भी है गेम कितनी मुश्किल से बनता है, कितने लोग काम करते हैं पीछे, जो बादशाह बन के। उसके बाद फिर वहां पे अली का और हुआ मॉलजेट वाला, बहुत शौक है तेनू बर्तन तोड़ दा। अच्छा अली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बड़ा मजा आता है, अली हमेशा दानिश को ना कुछ नहीं करने देते। तू लैंड पुल के सोने अब आप पंजाबी, वो पंजाबी नहीं है, मैं पंजाबी थोड़ा कच्चा हूं सर। ठीक है वो उन्हें नहीं आती पंजाबी बोलना, बार बार टोकना। मैंने बहुत बात नोटिस की, अली के लिए बहुत टोकते हैं उसको, दानिश को बड़ा कहते टोकदा है, इसलिए टोकदा कोई टास्क नहीं वो कर सकता। अच्छा दानिश हर टास्क का मास्टर है। अच्छा। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਬੋਲਣ ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ बोल के चित कर देवां, ਇਹ चीज कर ਲੈਂਦਾ ਨਾ, बकाया वो नहीं कर सकता वो दानिश माचला जी। फिर नताशा को टास्क मिला चुप रहने का, वहां पे बादशाह सलामत आ गए, और बादशाह सलामत खैर वही स्क्रिप्ट के मुताबिक पूरी बात चली थी कि नेहा जेल से निकली। भाई अब नेहा को सजा क्या मिली है, इतनी बड़ी सजा कि नेहा कैप्टन नहीं बन सकेंगी वजीर। नेहा ने वैसे वजीर बनना था, मतलब सजाएं तो आप बड़ी होती है ना, नेहा को सजा मिल गई वजीर नहीं बन सकती, और नताशा को सजा मिली कि नताशा आप इनका नाश्ता बनाएंगी। ये सजाएं थी वो दोनों की, वही ना पूरा मुझे एक खेल लगा सारा ये। फिर उसके बाद राना घर से हो गए आउट, मुझे बड़ा दुख हुआ, राना प्रॉपर रोए। अच्छा राना भी बड़ा सियान है। क्यों? राया के गल जेड़ी रिया ऐसी बेचारी उन्हें गल्ला के रोया, बादशाह गल्ला के रोया, तो वो होता है ना कभी बंदा। पिछले ये बादशाह के गले के रोया था, उन्होंने गल्ला के नहीं सी रोया। फैजान को खड़ा किया, फैजान ने बताया कि फीडबैक लोगों की सुनने के बाद वो थोड़ा ज़रा हिल से गए हैं, और फिर बादशाह ने कहा आप आउट हो गए हैं, क्या नहीं आप सेव हैं, तो फैजान सेव हो गए। उसके बाद बड़ा ये अच्छा लगा, बादशाह का पहली दफा ये मजा आया कि लगा से वाकई फैजान निकल गया, नहीं पूरे एंड तक बादशाह ने ज़ाहिर नहीं होने दिया। और फिर नेहा ने बना दिया कि मुझे एंग्जाइटी होती है बंद स्पेस में, तब फिर मुझे एंग्जाइटी शुरू हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं फिर बर्दाश्त करूं। यार जेल कौन सी बंद स्पेस थी, खुलेआम खुला जेल, खुला एवी एंग्जाइटी आ गई। मैं बच्ची ने ना अपना शुरू च कह के ना बीमार, मेरा तो मैं तो नहीं झूठिया लादी दा साहब कोई नहीं, इसने बीमारी का ना झूठा बहाना बनाया था कि मेरी तबीयत खराब हो रही, मुझे इसकी किसी बात पे यकीन नहीं आता। खैर उसके बाद मिशेल हो गई घर से आउट, उनको पता था उन्हें आउट होना है, हमें पता था। उसके बाद फिर नेहा ने कहा मुझे जाना चाहिए था, बड़े दुखी हुई वो, और पराठे वाला इशू वहाँ पे हल हो गया। उसके बाद फिर बादशाह सामने आप 7 लोग हैं भाई जो वजीर के लिए रेस में हैं, और नताशा और नेहा की दोस्ती होगी वहाँ पे, वही ना भाईचारे का सीजन है, सब लोग दोस्ती हो जाती हैं इतनी जल्दी दोस्तियां, हालांकि नताशा अपनी जगह पे एक कटीली तलवार है, नेहा अपनी जगह पे कटीली तलवार है। समझ से बाहर है, प्रोग्राम शुरू हुआ था तब पता चला था कि नेहा कितनी कटीली है, इन्नी कटीली एंड दे विच बचाए दा कटीलापन होर वादा, बंदा रह रह के होर हाइपर हुंदा है,
ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡੀ ਹਾਈਪਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋ ਸੋਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਸੋਰੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। बू उसके बाद वो टास्क हुआ कैप्टन वजीर वाला, तो वहाँ पे जुनेद इस टास्क को जीत गए और भाई वो बन गए घर के नए वजीर। उसके बाद संडे का दिन स्टार्ट हुआ और भाई एक सुपर सा टास्क आया। अली प्लीज मैं दस दे, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਾ टास्क ਹੁੰਦਾ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਭਰੀ महफिल ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ आज का टास्क ये है कि किसी एक को परेशान करना। अपने कमरे 'ਚ बुला के कही तो ਹੁੰਦਾ कि ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ करना, सब सामने किसने कहता। मैं इस पे टाइम जाया करना चाह रहा, मैं टाइम जाया करांगी करते हो फिर मैंने गुस्सा चढ़ा, मुझे उठा देना जब खत्म हो। एक तो पहले सबके सामने कह दिया ये गलत कर दिया बू। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, किसी भी एक फर्द को चुनिए और उसको इतना तंग करें। उसके बाद अली बच्चिया तू इन्ना बेवकूफी हो सकना, हाय छोटा 4 साल का बच्चा है जी बेवकूफी करता है, कुछ नहीं उन्हें किया। बच्चों को कहता नताशा नू, नताशा तुम घबरा गई हो ना, तुम परेशान हो गई हो ना, तुम कैमरे तेरे देख के कह दो तुम मान गई हो ना, तुम फलाना। हाय लत पागला वाली गल, वो इंज करने से अगला बंदा चीखा मारन लग पवे, हमने खुश हो गया कि मैं इन्हू परेशान करता है तो बस हुण मैच जीत गए वाली है। बादशाह ने खूब आके बिस्ती की, बादशाह कहना नखत्यो मैं तेन टास्क ही दिता सी, तुसीं परेशान की कीता। बादशाह सलामत, ये मजबूर हो गई थी, ये लाचार हो गई थी। बड़ा ही मैं बेवकूफ उस टाइम लगा हुआ। खैर उसके बाद हम सबको एक सरप्राइज मिला, ज़ैनब घर में वापस आ गई और मैं बड़ा एकदम से हैरान हो गया, हैं ज़ैनब वापस आ गई एज अ वाइल्ड कार्ड शायद। मैं पूछना चाहनी हां जेदी ये सोच सी एक सेकंड ਲਈ ਇਹ ਪਾਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਪਾਣੇ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ कि यही होता है कि एंड के दिन है, चलो बीच वालों का भाईचारा हो गया कि हम थोड़ा थोड़ा वक्त है। बिग बॉस में भी यही होता है। फिर एक बाहरों कटीला रिछ भेजते होंगे ने, और रिछा कितना जख्मां नूं देरदा है, चुंझां लांदा बाहर तुहानूं इंज फलाना। फिर जो घर वाले सारे सोए हुए शेर होते हैं ना, फिर सारे उठ जाते हैं। ज़ैनब नूं इन्नी थोड़ी देर वास्ते भेजण दा मकसद की सी? वो इधर आइए तो इधर उन्हें भेजने का की मतलब है? की मिले भेज के, कुछ भेज के मिले भेजा तो बल्कि मैं गलत लगा। ज़ैनब आई है ना ते ना उमर को गई है, हनी उमर ने बावां फड़ लियां, छड्डियां नहीं बावां। उमर ने मैं जप्पी ना पा ली, उन्हें दी बावां छड्डियां, जो पूरा होया शॉर्टकट ने फिर बावां छड्डियां कर लिया, पाल मैं जप्पी ना पा रही। अच्छा वहाँ पे जब आई ना, जब ज़ैनब आई घर के अंदर उमर के कमरे में गई, तो मुझे वो बिग बॉस का मोमेंट याद आ गया जब अली आए थे ना, अली गोनी आए थे कि ना तू तो सोनिया प्यार भी नहीं करता। वो बड़ा आइकॉनिक मोमेंट था बिग बॉस का। और मैंने इन्हीं के मोमेंट को ना ज़ैनब और उमर के को लगा अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे वही गाना लगा के, तो मुझे हल्की हल्की वही वाइब आई। जाने मेरिए मैं तेरा हाँ। अब उसके बाद ये था कि आगे ज़ैनब क्या क्या करेंगी, क्या क्या बातें बोलेंगी, बट ज़ैनब बड़ी एक बहुत ही एक ज़ैनब की कसूर। ज़ैनब पढ़ो बेटा सबक, हम मुसलमान हैं, हम अच्छे काम करेंगे, हम गंदा काम नहीं करेंगे। वो अंदर आई, उन्होंने कहा आपने सब अच्छे काम करें, गंदा काम कोई ना करे, अच्छे काम को लोग बार बहुत पसंद करें। ज़रा मैंने झूठ, जब आपने खेला था ना वो टास्क, हाँ लोग पागल हो गए, लोग क्रेजी हो गए, लोग ऐसे हो गए। कुछ नहीं क्या कि जो तुम चढ़ना डैना बने सी, सारे लोग पागल हो गए। वो भी अच्छी गल्लां, कितना अच्छा पानी सिटना, इतना मिठा भी नहीं खाता जाता जितना मिठा तुसी पांडे हो। हर कोई आगे एक पकड़ के आता बड़ा सा फायर एक्सटिंग्विशर, और अब तो आग रही भी नहीं, अब हल्की सी चिंगारी भी लगी, उसको भी कहते बुझा दें। ज़ैनब आई, ज़ैनब चली गई, और उसके बाद नेहा का आया कुत्ता, और उसके नेहा के कुत्ते तो मैं याद आया, जेडे इंज दे कुत्ते होंदे ने पगले होंदे ने। लीजा बाजी, मेरी भांजी लीजा का भी इसी तरह का। यकीन करो जाने ना कुत्ता तो मैंने कुत्तियों को डर लगा। वो कुत्ता लत्तों च वड़, गोदी च वड़, कमीज के अंदर वड़, नहीं फाड़ नहीं लीजा, हाय नहीं चढ़ गया। तो मैं बावला, ये भी गना बावला, गना बावला। उन्होंने नहीं पता कि मेरी बाजी जिद को जाना, कंधा च वड़, पत्थरों च वड़, की है पगले दीवाने की होंदे ने बावले जे। अपनी बाजियां को नहीं जानते, लोगों की गोदियां कहते बनना। खैर उसके बाद भाई फिर उन्हें किड्डा जलील कराया, जिद को छड़ के आई होगी बाहर, वो पगले ने। पगले ने पता नहीं की कहते ने, पगला पम्मी कहनी अज मारन लिया कहनी पगले प्यासा है। वो कटोरा पानी देखा, पानी डुब गया, गटर पानी पी गया। मैं मर जा, मैं किद को छड़ के
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਪੱਪੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ उसके बाद में टास्क आया मैं दस टकरा खांदा खांदा पप्पी आया टकरा खांदा खांदा पप्पी चला गया ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ क्या ਪੱਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੱਪੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਪੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੱਪੀ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਪੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ पप्पी अपनी टक्करा मार दे रहा अपनी टक्करा मार टक्करा पप्पी चला भी गया उसके बाद टास्क आया कि कौन सेव होगा और टास्क में भी उमर टास्क को जीत गए अब टास्क को लिए कुछ खास कहने को नहीं है मेरे पास तो मुझे अनफेयर लगता है इस तरह के टास्क में जब लड़कियां मतलब लड़के इक्वल थोड़ी होती है यहाँ पे हमारे इस फिजिकल स्ट्रेंथ में तो अनफेयर लगा मुझे नताशा रूबा नेहा के लिए नहीं फिर देख लै नताशा का क्या नताशा फिर देख ला मैं नताशा मां सद के अपनी बगैरती ना छड़ी थी नेहा फुल गलत थी नेहा फुल गलत सी जो करती पई सी बच्ची वजीर ने कहता तू छड़ दे तू गलत करनी पई है तू गलत करनी पई तू गलत करनी पई ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਗਏ ਥੱਕ ਇਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਚੁੜੈਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਲਵਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨੇਹਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਨੀਆਂ ਮੰਨੀ ਠੀਠ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਰੂਬਾ ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਬਦੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਏ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹਨੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਇੰਜ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੇ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਪੂਰਾ ਉੱਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪੋਰਾਂ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਇਹ ਇੰਜ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਰਾਂ ਛੂਣ ਡਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਗਰੀਫਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ कहते बहुत जुल्म से अचानक आगे की बात है ना नेहा ने नहीं किया बहुत लड़के भी सही आगे नहीं करते पहले है ना फिजान का भी सही नहीं होता बीच बीच में एंड पे उमर इस टास्क को जीत के उमर हो गए सेफ और अब भाई कल और आएंगे टास्क हर रोज और लोग सेव होते रहेंगे और नेक्स्ट वीक है जी फिनाले वीक और फिर का फिनाले तो और कुछ बात है और मैं उमर के लिए बहुत सारा प्यार और टीवी के सारे मैं प्रोड्यूसरों डायरेक्टरों को कहना चाहती हूँ आपके पास एक इतना खूबसूरत हीरो है डैशिंग हीरो है खुदा का वास्ता उसका वक्त ज़ाया ना करें कि जिस तरह आपने सुहेल समीर का किया था अब ये बच्चा पूरा डैशिंग मच अल्लाह वो बच्चे च किन्नियां खूबियां ने गाना गांदा है इन्नी खूबसूरत आवाज़ और क्यों तुसी उस बच्चे ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਲ नहीं देंदे को बच्चा पूरा एक प्रॉपर एक पैकेज में हीरो था अब कल लव यू उमर कल घर में आ रहे हैं आगा लिए अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए तो अच्छा लगा मुझे इन दोनों के भाईचारा देख के और टास्क साथ चलते रहेंगे अच्छा इस हफ्ते अब आपका कौन निकलेगा दो नाम बताओ आप निकले ने हाँ मैंने बताओ एक नेहा मेरा नाम एक नेहा और एक अली सिकंदर मेरे दो नाम ही है मेरे सारे बहुत नाम है नेहा भी निकल सकती अली भी निकल सकता दानिश शर्न भी कर सकते हैं नहीं दानिश तो मैं एक्सपेक्ट करूं आगे तक पहुंचे नहीं कर सकता इन्होंने कर देना जालमा ने अच्छा जालमा ने कर देना बचेंगे तो नताशा बचेगी फैजान बचेगा जुनेद बचेगा और उमर हाय उमर सब आगे अच्छा अब शो जीते हैं कौन अपनी अपनी हम एक तुक्के मार सकते हैं मुझे लग रहा है अच्छा आपको कौन लग रहा है कौन जीतेगा मेरा विनर उमर है अच्छा फिजान तो नहीं जीत सकते हालांकि लोग कह रहे हैं शायद ये फिजान को जिता दे फिजान का जीतना मुश्किल बहुत नेगेटिव हो चुके थे बीच में रूबा भी नहीं जीत सकती नताशा मैं चाहता हूँ बट नताशा भी नहीं जीत सकती तो दानिश और उमर के बीच में लगता है कोई आई विश शायद दानिश जीत जाए पर उमर लग रहा है अगर दानिश रहेगा तो दानिश जीतेगा पर दानिश ने कर देना अच्छा मेरा दिल कहन दिया शायद दानिश जीत जाए माँ अल्लाह करे मेरे तो दिल्ली दुआ है जिस उमर भी अच्छा ऑप्शन है उमर भी हाँ उमर अगर नहीं भी जीता ना उमर तू तो मेरा विनर है ही तेरे लिए जिंदगी के बहुत मौके हैं तुझे अल्लाह ने बहुत मुकाम देना है दानिश के लिए मैं चाहती हूँ ये शो जीतना दानिश के लिए जरूरी है ये शो जीत जाए दानिश उमर के लिए तो अभी तो पूरी जिंदगी की परातें बिछी पड़ी हैं दानिश से बहुत मेहनत भी की है ये बात भी कहना
दानिश डे 1 से हर टास्क को परफॉर्म किया, उन्होंने अच्छा एक इंटेंट भी किया, उन्होंने उनकी बॉन्ड्स भी दिखी हैं, तो दानिश भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्मा टेक। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।